with our ऑफ ऊसुई रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2। जो हमारा रेकी हीलर लेवल प्रोग्राम है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड आज उसकी सेकंड क्लास है। सो लेट अस ऑल कंटिन्यू विद द क्लास एंड आप लोगों के मन में काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि आगे हम क्या कवर करेंगे अट्यूनमेंट कब होगा। सो डोंट वरी, सारी चीज़ें आज हम लोग डाउट्स आपके कवर करेंगे। सबसे पहले तो अट्यूनमेंट का पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। अट्यूनमेंट रहेगा सैटरडे को शाम को 7 बजे, यानी कि हमारी 6th क्लास, डे 6 ऑफ रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2। ठीक है। उसके अलावा आज हम लोग बात करने वाले हैं चक्रास के ऊपर, बिकॉज 7 चक्रास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हीलिंग जर्नी। आप सभी लोग इस बात से वाकिफ होंगे, आप सभी ऑकल साइंस की फील्ड में जुड़े हैं कि 7 चक्रा क्या भूमिका निभाते हैं हमारी हीलिंग जर्नी में। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं विद आवर एक्सपर्ट संदीप शर्मा सर। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? हाउ यू ऑल? यस, आई एम गुड, आई एम गुड। जस्ट अ सेकंड, मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ लगा लेता हूँ, तब तक आप लोग सभी मुझे चैट्स में बताएंगे कि कैसे हैं आप सब। हाउ इज योर प्रैक्टिस गोइंग ऑन? कल का जो होमवर्क था हमारे 5 रेकी प्रिंसिपल्स, आई होप आप लोगों ने उसको फॉलो किया। जिन्होंने किया, जिन्होंने नहीं किया, सभी मुझे बताएंगे चैट के अंदर। सभी के आंसर्स मुझे चाहिए। यस, यस। तो आपके क्या-क्या आंसर्स है? यस, 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 कल किया, आज नहीं किया। कोई बात नहीं। आज गुड सर जी किया, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। गुड इवनिंग डियर, आई हैव डन माय होमवर्क। वेरी गुड हरजीत जी। शिबानी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने भी लोग जॉइन हो रहे हैं फटाफट से आ जाइए, और भी लोग जो आ रहे हैं। यस। तो हम लोग आज, जिन्होंने भी नहीं किया, कल कर लिया बट आज नहीं कर पाए, तो आज की क्लास में हम दोबारा से हमारे 5 फ्री की प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है? एक बार हम लोग दोबारा चैंट करेंगे, राइट? सभी लोग रेडी हैं? यस। तो पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए पूरी तरीके से। टेक ए सिप ऑफ वाटर, रिलैक्स योरसेल्फ। प्रेयर आपके सामने यहाँ पे लगा देता हूँ, जिनको भी याद नहीं हुई है अभी तक, स्क्रीन पे एक बार देख के रिवाइज कर लीजिए एवरीबॉडी। यस। सो सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है? ओके। सो क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे लेके जाइए। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, एंड सभी के कैमरास ऑन रहने चाहिए इस प्रोसेस के दौरान। काफी लोगों के ऑफ भी है। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास एवरीबॉडी। और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से जाने दीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। और अब प्रेयर को चैंट करेंगे। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। पूरी फील के साथ मेरे साथ बोलते चले जाइए। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली।
Just for today, I will be kind to every living being. केवल आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूँगा। कम ऑन मेरे साथ बोलते चले जाइए। केवल आज के लिए मैं चिंता नहीं करूँगा। केवल आज के लिए मैं हर एक चीज़ का आभारी रहूँगा। केवल आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा। केवल आज के लिए मैं जीव मात्र के प्रति दयालु रहूँगा। And slowly take a normal deep breath in. And धीरे से छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए। फील दैट एनर्जी एंड स्लोली अपने आंखों पे लगाएं एंड धीरे-धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। वेलकम बैक। फीलिंग गुड? एवरीबॉडी थम्स अप। फीलिंग रिलैक्स्ड? यस, अब भी एक और बार पानी पी सकते हो, एक सिप ले सकते हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। या तो आज की क्लास में क्या करेंगे? हमने इस प्रोग्राम को आप सभी को पता है, हम कल मैंने डे 5 मेंशन किया था, तो बेसिकली 7 डेज़ का ये पूरा लेवल 1, लेवल 2 आपका होने वाला है। तो हम आराम-आराम से चीज़ों को लेके चलेंगे। तो आपके लिए भी थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, राइट? आपको भी थोड़ा अच्छा टाइम मिल जाएगा इस एनर्जी को ग्रैब करने के लिए। और जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाए, उनको डेली प्रैक्टिस में रखना है। रेकी का ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में डालनी है, जो भी आप रेकी में स्टेप सीख रहे हो, उसको प्रैक्टिस कर लो। पढ़ाई में भी आप देखते हो किसी भी चीज़ को इंस्टेंटली हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे सेव हो जाती है। एग्ज़ाम टाइम तक हमें याद रहती है। तो सेम वैसे ही है, हमें क्या करना है बस हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को हील कर रहे हैं हम, ठीक है? कुछ नुकसान नहीं हो रहा। पढ़ाई में तो फिर भी लगता था कि अरे क्या बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ना, ठीक है? मार्क्स आएँगे, स्कूल से पास आउट हो जाएँगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप अपनी शरीर को, अपने दिमाग को, अपने तन-मन को हील कर रहे हो। सुख, स्वस्थ, निरोगी काया, ठीक है? तो हमें ये जो लेवल 1 है, लेवल 2 है, बेसिकली हम खुद के लिए सीख रहे हैं, ठीक है? आप हीलिंग भी करोगे, आप एक अच्छे लेवल पे एक स्टार हीलर भी बनोगे जल्दी, ठीक है? बट सबसे पहले खुद को हील करना है। यस, काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हो गए कि यस सर हम बनने वाले हैं। यस, तो आपका अट्यूनमेंट भी होगा, ठीक है? तो जो डिटेल्स थी वो मैम ने अभी बता दी होगी आपको और जब हम अट्यूनमेंट करेंगे तब भी एक बार हम सबकी डिटेल्स ले लेंगे चैट में और बाकी जो भी प्रोसेस होगा वो आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है? अब आज का जो हमारा टॉपिक है 5 रेकी प्रिंसिपल्स के बाद वो है पूरा-पूरा हमारे 7 चक्रास के ऊपर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज आपके लिए एक और बोनस है कि हम यहाँ पे 7 चक्रास मेडिटेशन करने वाले हैं, ठीक है? और वो 7 चक्रास मेडिटेशन कैसे होगा? हम क्या करेंगे पहले 7 चक्रास के बारे में थोड़ा-सा समझेंगे। जो भी नॉलेज है 7 चक्रास से रिलेटेड हम उसको यहाँ पे जानेंगे, देन उसकी हम मेडिटेशन करेंगे। अब काफ़ी लोगों को लगेगा कि सर 7 चक्रास के बारे में हमें और थोड़ा डिटेल में जानना है और हमें थोड़ी उसकी हीलिंग करनी है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान्ड है। वो आगे मैं आपको बताऊँगा कि और एडवांस लेवल पे आप कैसे कर सकते हो। बट अभी जो आपको सिखाया जाएगा उसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, ठीक है? तो मैं आपके सामने सबसे पहले पीडीएफ लगा देता हूँ। तो तब तक आप मुझे आंसर करो कि व्हाट इज़ 7 चक्रा या व्हाट आर 7 चक्रास क्या कॉन्सेप्ट होता है उनका? जहाँ तक आपने जाना है, आपके हिसाब से क्या 7 चक्रास होते हैं? चैट में बताएँगे, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होते हैं आपके 7 चक्रास? एनर्जी होती है? अश्विनी जी, वेरी नाइस एंड द एनर्जी पॉइंट्स, एनर्जी सेंटर्स, मेंटल इमोशनल एनर्जी बैलेंस करना,
एनर्जी एनर्जी एनर्जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप लोग तो ऑलरेडी स्मार्ट हो, ठीक है। तो हमारा जो पूरा ये शरीर है, उसमें तरह तरह के एनर्जी सेंटर्स होते हैं। अभी आप कल के दिन में जानोगे कि कैसे 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं, तो वो हम क्लास में करेंगे। तो ऐसे ही तरह तरह के हमारे बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जहां से हम प्राण शक्ति को चैनलाइज करते हैं। सो वहीं पे हमारे ये 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो मेजर एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे जितने भी छोटे मोटे एनर्जी सेंटर्स हैं, उनको गवर्न करने का काम करते हैं, उन पे राज करते हैं, ठीक है, उनको मैनेज करने का काम करते हैं। तो कहते हैं ना, जैसे हमारी गवर्नमेंट बॉडी होती है, वो सब चीजों को मैनेज करके चलती है। तो हमारे पूरे शरीर के ये सातों चक्रा एक तरीके से हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है। तो ये सारे एक एक पार्ट को, एक एक हिस्से को, एक एक स्टेट को कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये हमारे 7 एनर्जी मेजर सेंटर्स हैं, जिनसे हम पूरी बॉडी का संचार होता है, और उसके अंदर प्राण शक्ति कंटिन्यूअस फ्लो करती है। अब यहीं पे जब हमारे 7 चक्रास में ब्लॉक्स आना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। हमारे किसी भी एक चक्रा में अगर कोई दिक्कत होगी, तो हमारी पूरी लाइफ में इम्बैलेंसेस आना शुरू हो जाएंगे। काफी लोग कहते हैं कि सर, मेरी इस चक्रा पे अगर मैं हीलिंग कर लूंगा तो चीजें ठीक हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, काफी हद तक हो जाएगी। बट अगर आपके एक चक्रा पे आप हीलिंग कर रहे हो, बाकी की 6 चक्रास का क्या? ठीक है। सो हम हर एक चक्रा पे फोकस करेंगे। हर एक चक्रा को बैलेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 3 चक्रा को कर लेंगे ऊपर के, बाकी नीचे के 4 छोड़ देंगे, तो भी इम्बैलेंस होगा। नीचे के कर लेंगे हील, ऊपर के छोड़ देंगे, तो भी इम्बैलेंस होगा। तो हर एक चक्रा पे हमें काम करना है। यस, देखो नाम भी यहाँ पे आने लगे, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अजन चक्र, सहस्त्रार चक्र। यस, ठीक है। तो ये हिंदी नाम होते हैं। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट फ्रॉम योर स्पाइन, ठीक है। हमारे स्पाइन में ये दिखाए जाते हैं, आप पिक्चर्स में देखते हो कि हमारी रीढ़ की हड्डी से ये सारे चक्रास शो किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो बिगिनिंग ऑफ द स्पाइन है, वो है हमारा रूट चक्र, ठीक है। वो है हमारा रूट चक्र, जिसको हम लोएस्ट चक्रा बोलते हैं, जो सबसे नीचे होता है, और सबसे ज्यादा शो करता है किसको? मटीरियलिज्म को। यानी जो ये पूरा संसार आपको दिख रहा है, ये जो आउटर वर्ल्ड दिख रहा है, इसको सबसे ज्यादा कनेक्ट करने का काम, ये शो करने का काम आपका रूट चक्र का होता है, ठीक है। सो इसका जो कलर होता है, मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे पिक्चर डिस्प्ले कर देता हूँ, तो आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। यस, सो आपको सामने दिख रहा होगा, लोअर मोस्ट आपका जो चक्रा होता है, दैट इज योर रूट चक्रा। अब इन सातों चक्रा के अपने अपने कलर्स दिए गए हैं। वो कलर्स क्यों दिए गए? क्योंकि जब भी हम इमेजिन करते हैं, हर कलर की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेवलेंथ होती है, और हर एक कलर की भी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस पर वाइब्रेट कर रहा होता है, राइट। तो जो हमारा रेड कलर है, वो ऑरा के टर्म्स में सबसे लोएस्ट माना जाता है। तो रूट हमारा सबसे लोएस्ट होता है, तो उसका कलर रेड दिया गया है। देन उससे ऊपर आता है हमारा ऑरेंज, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। तो इन सभी के कलर्स होते हैं, और हमें इमेजिन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ठीक है। हमें पता रहेगा कि इस चक्र का कलर ये है सर, तो हम उस पर अच्छे से हीलिंग कर पाएंगे, उसको इमेजिन कर पाएंगे, और उस पर हीलिंग हम ज्यादा दे पाएंगे। तो सबसे नीचे वाला चक्र होता है रूट चक्र, जिसका कलर रेड होता है, और ये बेस ऑफ स्पाइन पे होता है, ठीक है। अब इस रूट चक्र का काम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है इसका, वो होता है स्टेबिलिटी लाना, आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो पा रहे, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज की स्टेबिलिटी, आपकी हेल्थ में स्टेबिलिटी नहीं है, कभी भी हेल्थ बिगड़ जा रही है, कभी भी हेल्थ सही हो जा रही है, ठीक है, तो बैलेंस नहीं है। तो वो स्टेबिलिटी, वो बैलेंस लाने का काम करती है आपकी रूट चक्र, ठीक है। देन एक धीरे धीरे हम एक बार समझने शुरू करते हैं। देन आता है हमारा, आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, अब लिखते चले जाओ अगर आपको लिखना है तो। देन उसके जस्ट ऊपर आता है हमारा सैक्रल चक्र, ठीक है। सैक्रल चक्र का क्या कलर होता है? इसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक है। अब सैक्रल चक्र का क्या काम होता है, आप नोट्स बना लो, लिख लो। स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको भी आप ले सकते हो, अदरवाइज अगर होगा तो मैं आपको इसकी इमेज भी शेयर कर दूंगा। या, तो आपकी सैक्रल चक्र का ऑरेंज कलर होता है, एंड इसका काम होता है आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल के लाना, आपकी प्रोडक्टिविटी को बाहर निकाल के लाना। जब भी आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा
लो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हो, कहीं न कहीं न्यू आइडियाज़ आपकी लाइफ़ में जनरेट नहीं हो पा रहे। न्यू-न्यू बिज़नेस आइडियाज़ आप लाना चाहते हो बट वो नहीं हो पा रहा। किसी बिज़नेस को करना चाहते हो, इनोवेशन नहीं आ पा रहा, उसकी वज़ह से बिज़नेस फेल हो जा रहा है। ठीक है? तो बहुत हाई चांसेस है वहाँ पे आपका सैक्रल चक्रा वीक है। ठीक है? क्लियर है? तो हम क्या करेंगे जब क्रिएटिविटी चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए लाइफ़ में और इसको हमारा सेक्सुअली ये रिप्रेज़ेंट करता है आपका सैक्रल चक्रा। तो हमारे जो भी सेक्सुअल पावर्स होती है, उसको भी हम चैनलाइज़ करते हैं रेकी के अंदर। दैट इज़ आल्सो कनेक्टेड टू योर सैक्रल चक्रा। ठीक है? तो जब भी आपकी सेक्सुअलिटी कई बार लूज़ होती है, आपको फ़ील होता है कि आप बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रहे हो, दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू योर सैक्रल चक्रा कि वो वीक है, उस पे काम करो, देन वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है? देन उसके ऊपर आता है हमारा और इसकी पोज़ीशन मैं आपको बता देता हूँ। रूट चक्र आपका जो जेनिटल एरिया है वहाँ से होता है। वहाँ पे आप इमेजिन करके उसकी हीलिंग दे सकते हो। देन उसके ऊपर नेवल से आपकी 2 फिंगर्स नीचे, ठीक है? नेवल से 2 फिंगर नीचे आपका सैक्रल होता है। देन उसी के नेवल के 2 इंच ऊपर आपकी नाभि के 2 इंच ऊपर होता है आपका सोलार प्लेक्सस चक्र। ठीक है? इसका जो कलर हम डिनोट करते हैं, क्या करते हैं? एवरीबॉडी येलो कलर। ठीक है? येलो कलर से हम इसको डिनोट करते हैं। मैं पिक्चर यहाँ पे लगा देता हूँ। यस, दिस इज़ योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये कैसे चमक रहा है? एकदम सूरज की तरह, ठीक है? येलो। तो ये कई बार हमारे एग्रेशन को भी डिनोट करता है। आप कभी भी देखोगे, कभी आप गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता हो आ जाता होगा आपको, आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन आपको जाग जाता होगा, तो क्या होता है, बॉडी हीट करती है, पसीने आते हैं और एकदम से आपका जो भी आपको प्रेशर फ़ील होता है, कुछ सेंसेशन फ़ील होती है, वो आपके पेट के आस-पास फ़ील होती है, राइट? तो वो आपके सोलर चक्रा को वीक करता है। आपका सोलर चक्र आपको कहता है, वो आपको इंडिकेशन देता है कि भाई थम जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। बट हम क्या करते हैं? टेंशन, गुस्सा, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमारे सोलर चक्र को बहुत इफ़ेक्ट करती है। और इसकी वज़ह से क्या होता है? इंडाइजेशन इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? हमारा गुस्सा भी कहीं न कहीं कनेक्टेड है हमारे सोलार चक्रा से। अगर सोलार चक्रा पे काम करोगे, शांत फ़ील करोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? देन फीलिंग ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। रिजेक्शन की फीलिंग भी आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा से आती है। कैसे? क्योंकि अगर सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका बैलेंस नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस की कमी फील होगी। तो जितने भी लोगों को लगता है कि सर मुझे कॉन्फिडेंस की कमी है, वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है? देन आपका अल्सर की बीमारी, ठीक है? अल्सर होता है, किसी को पेट की दिक्कत होती है, स्टमक इन्फेक्शन किसी को होता है, ठीक है? फैटी लिवर किसी को होता है। ये जितनी भी बीमारियाँ होती है, वो सोलर प्लेक्सस चक्रा के वीक होने की वजह से होती है। तो पेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आप सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करो, आपको रिज़ल्ट्स दिखेंगे। कोई भी क्लाइंट आ रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करो, पेट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, वो वहाँ से हील होंगे। अपना पेट उस पेट को सेकंड ब्रेन भी बुलाया जाता है, ठीक है? साइंस में कहा गया है, आवर स्टमक इज़ आवर सेकंड ब्रेन। तो अगर हमारा दूसरा दिमाग वीक पड़ेगा, तो हमारा ये वाला दिमाग भी वीक पड़ेगा और दोनों वीक पड़ गए तो शरीर वीक हो जाएगा। तो लाइफ़ में हम कुछ कर नहीं पाएँगे। एम्बिशन नहीं रहेगा, बस बेड रिडन रहेंगे हम लोग और लाइफ़ ऐसे ही कट जाएगी। तो सोलर और सैक्रल चक्रा ये 2 इम्पोर्टेंट चक्रा होते हैं जब भी आपको आपकी पेट की हीलिंग करनी है, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है? आपको क्रिएटिविटी चाहिए, तो इन 2 चक्रास पे हील करो। देन नेक्स्ट इसके ऊपर आता है आपका हार्ट चक्रा, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपोर्टेंट। ये 3 टाइप की एनर्जी को डिनोट करता है। लव लिख लो, हेट एंड फियर। ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है? ये आप लिख लो। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। लव, हेट एंड फियर। आपका हार्ट चक्रा क्या करता है? ये 3 इमोशंस को एमिट करता है, रिलीज़ करता है। अब ये तीनों इमोशन कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। कैसे? अगर आपको किसी इंसान से प्यार है, तो क्या वहाँ पे हेट्रेड होगा? क्या वहाँ पे उस इंसान के लिए डर होगा? नहीं, वो डर की फीलिंग भी नहीं होगी, गुस्सा भी नहीं होगा, हेट्रेड भी नहीं होगी, बस प्यार होगा। बट वहीं पे अगर उस इंसान के लिए हेट्रेड की भावना होगी, तो उस इंसान से क्या आप डरोगे? आपको गुस्सा आएगा कि मैं तो इस इंसान से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसा भी है। मैं बिल्कुल नहीं डरती या डरता, मुझे तो इस पर्सन को देखना भी पसंद नहीं है। तो ना तो वहाँ लव की भावना हुई या हेट्रेड की हुई। सॉरी, या फिर हमारे थर्ड इमोशन क्या था?
लव, हेट्रेड एंड फियर। तो फियर की भावना नहीं रहेगी। तो ये तीनों अलग अलग है। एक काम करेगा, दो नीचे हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, फियर और हेट्रेड की एनर्जी में ज्यादा रहता है। हमारे आईटी आईटी फील्ड में बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने कलीग से, अपने बॉस से एक अच्छा रिश्ता बिल्ड करने में, ठीक है, कनेक्शन बिल्ड करने में। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, तो उसकी वजह से हमारा हार्ट चक्रा बहुत वीक पड़ जाता है। इनफैक्ट आप किसी भी फील्ड में ले लो, आपको कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिलते ही हैं जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उनकी वजह से हमारे हार्ट चक्रा को वीक कर लेते हैं। तो जब भी आपको किसी पर्सन से अच्छे रिलेशन बिल्ड करने हैं, उनसे अपने कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ना है, ठीक है, और ये बाकी दो इमोशंस को हटाना है, हेट और फियर वाला, तो आपने हार्ट चक्रा पे काम करना है, ठीक है। हार्ट चक्रा पे काम करोगे, इसका कलर क्या होता है, किस कलर से हम इसको डिनोट करते हैं, ग्रीन। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो हम इसको ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। और क्या क्या चीजें होती है आपके हार्ट चक्रा की, नॉट एक्सेप्टिंग लव, प्यार को हार्ट चक्रा कम होना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। अगर किसी इंसान के अंदर उसका हार्ट चक्रा वीक है, वो प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी, होल्ड करके रखोगे ग्रजेस को, यानी किसी इंसान ने कुछ कह दिया तो वो बहुत लंबे टाइम तक आप अपने अंदर दबा के रखोगे, ईगो इश्यूज आएंगे, वो सारी चीजें अपने अंदर डेवलप करते रहोगे, और इससे क्या होगा, शरीर खराब होगा, दिमाग खराब होगा। देन हार्ट इश्यूज, जितने भी लोगों को हार्ट अटैक आता है, हार्ट से रिलेटेड कार्डियो इश्यूज होते हैं, ठीक है, और लंग से रिलेटेड भी जितने इश्यूज होते हैं वो भी आपके हार्ट चक्र से जुड़े हुए हैं। तो ये जो हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, वहां पे आप अपने हार्ट चक्र को हील करोगे, ये तो रिजल्ट्स मिलेंगे। देन रिलेशनशिप के लिए हार्ट चक्र पे हीलिंग करना रिजल्ट्स दिखाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये जो नीचे के हमारे तीन चक्रास थे, सैक्रल, सोलर एंड हार्ट, वो लोअर मोस्ट चक्र हम बोलते हैं, मटेरियलिज्म को ज्यादा शो करते हैं। और इससे जो ऊपर के हमारे चार चक्रास होते हैं, वो हमारे अपर चक्रास होते हैं, जो मटेरियलिज्म से थोड़ा दूर हो जाते हैं, ठीक है। वो सीधा हमें सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसी के ऊपर आता है हमारा थ्रोट रीजन पे हमारा थ्रोट चक्रा। अच्छा, मुझे ये बताओ, थ्रू हार्ट चक्रा की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पे है, वेयर इज योर हार्ट चक्रा, चैट में बताएंगे। सेंटर ऑफ चेस्ट, वेरी नाइस। बिहाइंड आवर हार्ट, ओके। हाँ, मतलब आपको यही समझना है कि आपके चेस्ट के एकदम सेंटर पे। यस, यस, यस। अब नेक्स्ट आता है हमारा थ्रोट चक्र, ठीक है। थ्रोट चक्र का कलर हम कैसे डिनोट करते हैं, स्काई ब्लू कलर से, ठीक है। हल्का नीला आसमानी जो कलर होता है हमारा, दैट इज आर थ्रोट चक्र का कलर, ठीक है। यस। सो अब देखते हैं हमारे थ्रोट चक्र का क्या फंक्शनैलिटीज होती है। अब जितने भी लोगों को कम्युनिकेशन में इश्यू होता है, ठीक है, जितने भी लोगों को लगता है कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा वीक है, मेरी लीडरशिप एबिलिटीज अच्छी नहीं है, मैं ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता, कनेक्ट नहीं कर पाती, किसी ग्रुप में मैं जाता हूँ, वहां पे अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाता हूँ, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं, सीरियसली मुझे सुनते नहीं है, ये सब कुछ कनेक्टेड है आपके थ्रोट चक्र से, ठीक है, लिख लो। सो आपका थ्रोट चक्र इंपॉर्टेंट है, और आपके रिप्रेजेंट करता है आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, ठीक है। तो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पे गले में, ठीक है, थ्रोट एरिया में, यहाँ पे हमारा थ्रोट चक्र होता है, ठीक है। देन कई बार हम बहुत ज्यादा किसी से शेयर कर देते हैं, जूम करूं, यस, या जूम कर दिया मैंने। तो कई बार हमारी ऐसी प्रॉब्लम भी होती है ना कि हम किसी से ओवर शेयर कर देते हैं, राइट, या कई बार शेयर ही नहीं कर पाते, इंट्रोवर्ट बन के रह जाते हैं, या कभी कभी एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, ओवर ओवर एक्सट्रोवर्ट, तो वो भी गलत होता है। तो वहां पे हमारा थ्रोट चक्र इम्बैलेंस रहता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। देन कफ होना, कफ की बीमारी, लाइक किसी को बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, बहुत ज्यादा जुकाम हो रही है, ठीक है, कोल्ड हो रहा है, या फिर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वहां पे आप थ्रोट चक्र पे हीलिंग देते हो तो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो आपका थ्रोट चक्र अच्छा रहेगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगी, आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे अच्छी तरीके से, ना ज्यादा ना कम, बट आप एक बैलेंस के साथ अपनी बातों को रख पाओगे,
ठीक है? और आपकी हेल्दी वेट को मेंटेन करने में भी आपका थ्रोट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में इम्बैलेंस आता है, तो वेट, समझ गए, ऊपर-नीचे हो जाता है, राइट? तो थ्रोट चक्रा पे काम करोगे तो आपकी थायराइड ग्लैंड भी अच्छी रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी। साइनस भी थ्रोट इम्बैलेंस है क्या सर? थर्ड आई और थ्रोट, इन 2 पे हीलिंग देनी होती है जब भी आपका साइनस का इश्यू है, क्योंकि नोज़ आपकी थर्ड आई के करीब है एंड थ्रोट से भी कनेक्टेड है, ठीक है? साँस ले रहे हो, अंदर-बाहर कर रहे हो, ठीक है? यस। तो अभी हीलिंग के लिए आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ समझना है, हीलिंग हम करेंगे आगे। तो इसका कलर क्या होता है? स्काई ब्लू कलर। अब नेक्स्ट आता है हमारा, मैं ज़ूम कर देता हूँ, थर्ड आई चक्रा, जिसके हम कोर्सेज़ भी लाते हैं, थर्ड आई बहुत सारे लोग सीखते भी हैं अलग से जाके, और हमारा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चक्रास में से एक है, जो क्या रिप्रेज़ेंट करता है, इसको हम क्या कहते हैं? हमारा इंट्यूशन। यस, दीपाली जी जैसे कर रही है ना, लाइक वो प्रेस कर रहे हैं, या जो यहाँ पे सेंसेशन होती है, वहीं पे हमारा थर्ड आई चक्रा कनेक्टेड है। हमारी दोनों आईब्रोज के सेंटर पे, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, ठीक है? लेडीज़ लोग क्यों लगाती है बिंदी? हम टिकी क्यों लगाते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं? उसका रीज़न ये है कि हमारा इंट्यूशन, हमारा थर्ड आई बैलेंस रहता है, ठीक है? काफ़ी लोगों को देखा होगा चंदन लगाते हैं अपने माथे पे, बट उसके पीछे का साइंस कभी किसी ने बताया नहीं। वो यही होता है कि वो बैलेंस क्रिएट करता है, आपके मस्तिष्क को शांत रखता है, ठीक है? यस। अब आता है, हाँ, एक बार इसकी फंक्शनैलिटीज़ जान लेते हैं। तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? जो हमारी ग्लैंड होती है, उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो हमारी थर्ड आई से कनेक्टेड है, ठीक है? देन क्या होता है? थर्ड आई हमारी आँखों से भी कनेक्टेड है, जिसकी अगर पुअर विज़न है, जिसको दिखाई कम देता है, अपनी थर्ड आई पे काम करो। जिसको हेडेक होता है, माइग्रेन के इश्यूज़ है, अपनी थर्ड आई पे काम करो। स्लीप इश्यूज़ है, इनसोम्निया का कोई पेशेंट है, अपनी थर्ड आई पे काम करो, ठीक है? थर्ड आई को प्रैक्टिस करोगे, तो नींद भी अच्छी हो जाएगी, हेडेक भी कम हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है? हाँ। मेंटल एंड हार्मोनल इश्यूज, वो भी थर्ड आई से कनेक्टेड है। वैसे तो हार्मोनल इश्यूज आपके थ्रोट से भी कनेक्टेड है, क्योंकि वहां पे आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, बट ऐसे काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से इश्यूज होते हैं, जो कि आप अपनी थर्ड आई से हील कर सकते हो, ठीक है? अपनी थर्ड आई चक्रा पे फोकस करके। तो क्या काम करता है आपका थर्ड आई? अगर थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड रहेगा, तो आपकी इंट्यूशन हेल्दी रहेगी, ठीक है? देन आपकी एबिलिटी टू मैनिफेस्ट, यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने जीवन में क्या चाहिए वही आप मैनिफेस्ट कर पाओ, तो कितना अच्छा काम हो जाएगा। काफी सारे लोग अपने बारे में सोचते तो बहुत कुछ है, बट मिलता बहुत कम है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी थर्ड आई चक्रा अच्छी तरीके से एक्टिव नहीं है। एनहांस योर इंटरनल विजन पावर, यस हरजीत जी। ये आपकी इंट्यूशन पावर को डेवलप करता है थर्ड आई, और आप जो चाहो इतनी ज्यादा अपनी थर्ड आई को स्ट्रांग कर लो कि आप मैनिफेस्ट करो और वो चीज आपको मिल जाए, ठीक है? एंड ये हमारे स्टूडेंट्स ने पॉसिबल किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक थर्ड आई चक्र का कोर्स चल रहा था अभी रिसेंटली प्लेटफ़ॉर्म पे। तो एक थर्ड आई का मेडिटेशन हम लोग करवा रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो प्रैक्टिस करते-करते सबकी अपनी-अपनी इंटेंशन थी। किसी को पैसा कमाना था, किसी को अच्छे रिलेशन करने थे। तो सब अपनी-अपनी इंटेंशन के साथ थर्ड आई का मेडिटेशन कर रहे थे। तो एक पर्सन थे जिनका बहुत टाइम से पैसा अटका हुआ था और अच्छा खासा अमाउंट था। तो वो थर्ड आई का मेडिटेशन कर रहे थे, बीच क्लास में उनके पास कॉल आया, कॉल उठाया और उनका वो पेमेंट क्लियर हो गया। तो उन्होंने बीच क्लास में वो चीज़ मुझे बताई, आई थिंक वो हमारे सामने भी यहाँ पे मौजूद है, कभी मैं बैच में उनको बुलाऊँगा, नॉट राइट नाउ, ठीक है? एंड वो मुझे दिख भी रहे होंगे, उनको पता चल गया होगा। येस, कृष्णा जी, थम्स अप दे दीजिए अगर आप यहाँ पे हैं तो। येस, 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 ठीक है? तो वो क्लास में ही मौजूद है, मुझे अभी जस्ट क्लिक हुआ, ठीक है? तो थर्ड आई इतना ज़्यादा पावरफुल है, अगर आप उसको अच्छे से उस पे वर्क कर लेते हो, और रेकी से तो आप बहुत अच्छे से अपनी थर्ड आई को एक्टिव कर सकते हो, उसको बैलेंस कर सकते हो। अब आता है हमारा टॉप मोस्ट चक्रा, व्हिच इज़ योर क्राउन चक्रा, ठीक है? ये चक्रा, बस यहाँ तक आपने अगर बात को पहुँचा दिया तो बात खत्म है। वो सीधा फिर सारी चीज़ें आपका यूनिवर्स सँभालेगा, आपके भगवान से कनेक्ट हो जाती है चीज़ें। दिस इज़ द टॉप मोस्ट चक्रा। थ्रोट एंड थर्ड आई सेम कलर, नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, थर्ड आई का जो कलर होता है वो इंडिगो होता है, एंड थ्रोट का होता है वो स्काई ब्लू होता है, वो थोड़ा-सा लाइट होता है, ठीक है? तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है। और क्राउन चक्र का क्या कलर होता है? थोड़ा-सा बैंगनी कलर होता है, वॉयलेट कलर होता है। क्यों होता है? कमल का फूल जो होता है वो आपने देखा होगा, पेटल्स खुलते हैं, ठीक है?
ऐसा कहा जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ पेटल्स आपके ओपन होते हैं जब आपकी क्राउन चक्रा ओपन होती है। तो सोचो वो धीरे धीरे जैसे आप रेकीलर बनोगे, आप मास्टर लेवल करोगे, देन ग्रैंड मास्टरशिप कंप्लीट कर लोगे, तो बहुत सारे पेटल्स आपके अनलॉक होना शुरू होते हैं। और जैसे जैसे पेटल्स अनलॉक होते हैं, वैसे ही आपकी इंट्यूशन पावर, आप यूनिवर्स से बहुत जल्दी कनेक्ट करते हो, आपकी हीलिंग्स इतनी फास्ट हो जाती है, रैपिड, आपके 2 से 3 सेशंस में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो पॉसिबल कैसे होता है? आपके क्राउन चक्रा से। ठीक है, क्राउन अगर एक्टिव रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो वो प्रैक्टिस के साथ होगा, विद प्रैक्टिस। क्राउन चक्रा रिसीव द कॉस्मिक एनर्जी, ये हरजीत जी, ठीक है। ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आपको कनेक्ट करता है। तो इसके आगे हम जब एडवांस चक्रा मेडिटेशन करेंगे, जब एडवांस हीलिंग मेथड्स हम अपनाएंगे, उसमें और डिस्कस करेंगे हम इन चीज़ों को। ये तो बेसिक अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज योर क्राउन चक्रा। ये होता है आपके हेड एरिया के ऊपर। जो क्राउन एरिया होता है ना, जैसे राजा का सर का ताज होता है जो वो पहनता है, क्राउन, ठीक है, वहां पे कनेक्टेड होता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर कनेक्टेड नहीं है, मतलब कनेक्टेड तो हमारे शरीर से ही, बट थोड़ा सा ऊपर शो होता है, ठीक है, ताकि ये यूनिवर्सल जो कॉस्मिक एनर्जीज है उनको अपने अंदर रिसीव कर पाए, उनसे हमें कनेक्ट कर पाए। और इसका कलर वॉयलेट होता है। देन इसका जो कनेक्शन होता है वो डिवाइन से होता है, सोर्स से होता है, जहां से सारी चीजें बनी है, ठीक है। देन मेंटल जो इम्बैलेंसेस होते हैं वो पूरी तरीके से रिलीज करने का काम आपको क्राउन चक्रा करते हैं। तो जब भी आपको फील हो रहा है कि आपके मेंटल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपकी विजडम की कमी है, कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, एनर्जी का बहुत कम फील होना, ठीक है, या फिर आप किसी की हीलिंग कर रहे हो उसमें अच्छे रिजल्ट्स ना आ पाना, ये सब रीजन है आपके क्राउन चक्रा का इम्बैलेंस होने की वजह से। तो क्राउन चक्रा को बैलेंस कर लो, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में सॉल्व हो जाएगी, जिसमें आप यूनिवर्सल एनर्जी को फील करना शुरू करोगे, डिवाइन को एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे। तो ये बेसिकली इनलाइटमेंट का चक्र होता है आपका क्राउन चक्र, कि पर्सन इनलाइटेड हो चुका है अगर उसने क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। यस। एक मदर अर्थ का एक लॉ है, आप लोगों ने अगर कहीं सुना है या नहीं, जैसे कि अगर कोई अपने पिछले जन्म में अपने चक्रास को एक्टिव कर रहा था, और वो अपने रूट चक्र को एक्टिव कर लिया, उसने सैक्रल को कर लिया, सोलार को कर लिया, हार्ट पे आते आते उसकी डेथ हो गई, तो मदर अर्थ का ये नेचर है, ये लॉ है, कि आपका जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो आपके हार्ट चक्रा को कनेक्ट करेगा, यानी आपने जहां पे अपनी हीलिंग को एंड किया था वो वहीं से शुरू होगा। तो ये एक एग्जांपल है कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि बचपन से बहुत सारे लोगों को कुछ स्किल्स, कुछ टैलेंट मिला होता है जिसको हम कहते हैं गॉड गिफ्ट टैलेंट। कोई बहुत अच्छा डांसर होता है बचपन से, कोई बहुत अच्छा अच्छा गाता है बचपन से, सुर राग इतने उनके अलाइंड होते हैं कि कभी उन्होंने कोई ट्यूशन नहीं लिया, कोई कोचिंग नहीं ली। कुछ बहुत ही अच्छे एथलीट बनते हैं बचपन से, कुछ ट्रेनिंग नहीं ली, बट उनके अंदर इतना ज्यादा स्टेमिना है, इतना ज्यादा इंड्योरेंस है कि पता नहीं कहाँ से आया है, उसको गॉड गिफ्ट हम बुलाते हैं। बट एक्चुअल में वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। मुझे मिला है। ओके, क्या मिला है सुनी जी आपको? यहाँ पे आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वो कनेक्टेड होता है, जैसे आप भी, हाँ, अश्विनी जी ने अच्छा आइडिया दिया। चलो शेयर करो अपना एक एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट चैट के अंदर, कि सर मुझे मुझे तो ये मिला है। मेरा बताऊं, मुझे स्पिरिचुअल लीडर बनने का बचपन से लाइक एक शौक था, कि लाइक मैं बहुत सारे लोगों को हील करूं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचूं। नॉट स्पेसिफिकली, मुझे बचपन में इतना आइडिया नहीं था, बस मुझे टीचर बनना था, एक टीचर बनना था कि बहुत सारे लोगों को पढ़ाना है। तो ये मुझे बचपन से था, और मुझे वो कहीं ना कहीं फील होता था कि मैं पास्ट लाइफ में मैंने कुछ किया है ऐसा। जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ को जाके देखा, तो वहां पे मुझे पता चला कि मैं एक स्पिरिचुअल लीडर था। आई वॉज इन तिब्बत, और वहां पे मैं प्रैक्टिसेस कर रहा था, लोगों तक पहुंच रहा था। तो क्या हुआ, इस लाइफ में वो कंटिन्यू हुआ। देन एक डांस, बचपन से मैं डांस बहुत अच्छा करता था, तो वो टैलेंट पास्ट लाइफ से आया है। कोई पर्सन बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, बचपन से करता है, तो वो पास्ट लाइफ से आया है, ठीक है। तो जो अधूरी चीजें हैं वो आपकी नेक्स्ट बर्थ में कंटिन्यू होती है। मुझे मिला है हीलिंग एंड हीलर, हरजीत जी, वेरी नाइस। हाँ, हीलिंग एबिलिटीज भी बहुत लोगों की अच्छी होती है, जैसे मेरी पर्सनली जब मैं किसी को हील करता हूँ, तो मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, इट्स ऑल नेचुरल। तो डेफिनेटली वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। मेरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है बचपन से, वेरी नाइस अंजू जी। कुछ होने से पहले ही पता चल जाता है, इंट्यूशन अच्छे हैं, वेरी नाइस। किसी की एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है पता चल जाता है, यस। तो ऐसे गॉड गिफ्ट टैलेंट्स हमारे पास होते हैं, तो उनको फिगर आउट करो और उनका यूज करो अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड स्क्रीन पे प्लीज राइट मत कीजिए, कुछ भी पेन वगैरह मत चलाइए। आर्टिस्टिक फीचर्स, ऑकल्ट, ओके।
ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट। हाँ, तो ये कनेक्टेड है। तो अभी मुझे चैट में बताओ, सभी को 7 चक्रास अच्छे से क्लियर हो गए? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो चैट में। ठीक है। बहुत सारे लोग 7 चक्रास को भी डिटेल में नहीं समझाते हैं, एक एक चीज नहीं समझाते हैं, ऊपर ऊपर से बता देते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए, कुछ भी मिस आउट ना हो। एंड आज भी 90+ लोगों ने ज्वाइन किया है। सो ये शो करता है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों की डेडिकेशन है ये कि आप डेली आ रहे हो। और देखना, आप लास्ट डे पे जब आप अटेनमेंट अपना लेके जब जाओगे और जब आगे जर्नी को कंटिन्यू करोगे, तब आपको फील होगा कि यस। यो वेलकम प्रफुल्ल जी। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी हम जानने वाले हैं, मैं कुछ भी होने से पहले उसकी पहली उसके अंदाज हो जाती है। मिता जी, हाँ हाँ। आई थिंक मिता जी आपने पहले भी ये चीज़ मुझसे शेयर की थी किसी क्लास के अंदर। आपने कोई बैच ज्वाइन किया था मुझसे। हम्म। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अपना 7 चक्रास का मेडिटेशन करने वाले हैं। अब हमें पता चल चुका है। कलर याद रहेगा सभी को? हाँ, मिता जी आपने रैपिड हिप्नोसिस मुझसे किया था, यस। तो आपने वहां पे मुझे ये चीज बताई थी, देखो मुझे अभी तक भी याद है। ठीक है, तो थर्ड आई और क्राउन चक्र अच्छे रहते हैं तो चीजें याद भी रहती है। यस। अब मेडिटेशन करने से पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि ये जो 7 चक्र होते हैं उन सभी के एक बीज मंत्रा दिया गया है। हर एक चक्र का एक बीज मंत्र होता है, और उस एक बीज मंत्रा को हम यहाँ पे चैन करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम एक चक्र का बीज मंत्र चैन करेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना ओम। ठीक है। ओम जब हम बोलते हैं, ये भी एक बीज मंत्र है। किसका है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। राइट फ्रॉम योर रूट। ठीक है, अगर हम रूट से आए तो हमारा जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम। ठीक है। लम हमारा बीज मंत्र होता है रूट चक्र का। और हर एक बीज मंत्र की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, आप चेक करोगे इंटरनेट पे जाके, सबकी अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी आएगी, उनकी एक हर्ट्ज होती है डिसाइडेड, और वो उसी हर्ट्ज पे वो मंत्र वाइब्रेट करेगा। सो आप सोचो कितने वंडरफुल तरीके से ये हमारे संस्कृत मंत्रास, ये बीज मंत्रास का कॉन्सेप्ट दिया गया है। एंड बीज मंत्र क्यों बुलाते हैं? बीज मंत्र इज लाइक एक सीक्रेट मंत्र जो कि आपको अपने अंदर रखना है और उसको पनपने देना है, उसको ब्लॉसम करने देना है। सो ये मोटिव होता है आपके बीज मंत्र का। ठीक है, बीज मंत्र बने ही इसीलिए कि आप उनको अपने अंदर वाइब्रेट करवाओ, उनकी एनर्जी को फ्लो करवाओ, और वो आपको रिजल्ट्स दिखाएं। ठीक है। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे बीज मंत्रास होते हैं जो कि गुरु लोग, जो बहुत ही इनलाइटेंड गुरुज होते हैं, वो देते हैं। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में आप देखा होगा आपने, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आपको बीज मंत्रास दिए जाते हैं। तो 7 चक्रास के भी बीज मंत्र होते हैं। तो हमने रूट चक्र का जाना, रूट चक्र का बीज मंत्र क्या होता है? लम, LAM। हम इसको कैसे चैंट करते हैं? एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, देन लम। ठीक है, आवाज आई सभी को? इसको वाइब्रेट करवाना है, जितने अच्छे से वाइब्रेट करवाओगे। एंड फील कहाँ पे करना है? अपने रूट चक्रा पे। ठीक है, अपने जेनिटल एरिया पे सारा वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आप नहीं भी लेके जाओगे तो आपको फील होगा कि कुछ तो जेनिटल पे वाइब्रेशंस हो रही है, बिकॉज वो बनाए गए हैं ऐसे मंत्र। उनमें अल्फाबेट्स भी ऐसे यूज हुए हैं, जो शब्द भी ऐसे यूज हुए हैं जो आपको स्पेसिफिक बॉडी एरिया में वाइब्रेशन फैलाने में फील करेगा, एक वाइब्रेशन देगा। ठीक है। देन आता है हमारा सैक्रल। सैक्रल का क्या होता है? VAM। हाँ, बहुत सारे लोगों की लिपसिंग आ रही है मुझे। ठीक है। लम, वम। ठीक है। VAM। ठीक है। कैसे चैन करोगे? कोई भी एक आ जाओ, कोई भी एक पर्सन आ जाओ, दीपाली जी आ जाओ, अनम्यूट करके। एंड सबको एक बार चैन करके दिखाओ कि कैसे हम वर्म चैन करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। यस। वेरी नाइस। ठीक है। वम, वम,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्म। देन हमारा उसके ऊपर क्या आता है, नेवल से 2 इंच ऊपर हमारा सोलार प्लेक्सस चक्र। उसका क्या है, RAM। यस, मिताजी एडवांस में सब कुछ बता दे रही है, वेरी नाइस। आई लाइक दिस स्पिरिट, सभी लोग बताते रहो, ठीक है। रम, नाम ही राम का आ गया, ठीक है, जो कि एकदम सूर्य की तेज की तरह चमकते हैं। तो सोलर प्लेक्सस चक्र का होता है हमारा बीज मंत्र रम, RAM। कैसे चयन करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, रम। जितना लंबा ले जा सकते हो उतना लंबा लेके जाओ। मैं बहुत लंबा थोड़ा चैंट हो जाता है, तो मैं आपको शॉर्ट में करके बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आप रम चैंट करोगे, अपने आप आपका जो अटेंशन है वो आपके पेट पे चला जाएगा। वो एक गुदगुदी सी, एक वाइब्रेशन सी फील होगी, करके देखोगे जब मेडिटेशन में, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट हमारा हार्ट चक्र। हाँ, यम, ठीक है, YAM, यम। तो जब भी हार्ट चक्र को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस बीज मंत्र से करेंगे, YAM, यम। तो मेडिटेशन में क्या बोलेंगे, यम। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है थ्रोट चक्र, हम, HAM, ठीक है। तो इमेजिन क्या करना है, और हर एक बीज मंत्र को जैसे बोलोगे तो कलर भी साथ साथ इमेजिन करते हुए चलना है, हर एक चक्र का। तो हम बोलेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, हम। ना ज्यादा तेज जोर डालना है, ना ही ज्यादा धीरे बोलना है, मीडियम टोन में रखना है, और वाइब्रेट करना है मंत्रा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड आई चक्र, ओम। थर्ड आई चक्र का जो बीज मंत्र होता है दैट इज ओम, ठीक है। कैसे चैन करेंगे सभी को पता है, लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम उच्चारण करेंगे। अब आता है हमारा टॉप मोस्ट चक्र विच इज क्राउन चक्र, AUM, ओम। बहुत सारे लोग इसको AH करके भी चैन करते हैं, ठीक है। तो उसकी जगह प्रेफर आप AUM कर सकते हो, ठीक है। मैं चैन करके दिखाता हूँ। AUM, थोड़ा सा चैंटिंग में हल्का सा फर्क होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। यस, सारा क्लियर हो गया बीज मंत्र जितने भी मैंने आपको बताए। यस, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अच्छा मुझे ये बताओ कि म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करना है, चलेगा? तो एक ऐसी म्यूजिक मैं आपके सामने यहाँ पे प्ले करता हूँ, जहाँ पे आपको 1 से 2 मिनट पे हर एक पर्टिकुलर चक्रा पे चैंटिंग होगी, ठीक है। उसमें मेरी वॉइस नहीं रहेगी, ठीक है। तो 1 मिनट का समय लेते हैं सभी लोग। यस, 1 मिनट लीजिए, अपना कैमरा ऑफ करके अच्छे से फ्रेश पानी वानी पी लीजिए, किसी को वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाके आ जाइए, देन हम शुरू करते हैं।
ओके, अगेन 100 लोग हो चुके हैं हमारे जूम पे। सो माई चेयर इज लिटिल मोर, जस्ट अ सेकेंड में देखता हूँ। हाँ, किसी को अगर डाउट है मेडिटेशन करने से पहले तो प्लीज चैट में पूछ लीजिए, बाद में फिर आप कॉन्शियस हो जाओगे। आई डोंट वांट यू टू बी कॉन्शियस इन बिटवीन द सेशन, क्योंकि फिर एक बार आप कॉन्शियस हो गए तो माइंड मेडिटेशन को नहीं लेगा। लॉट्स ऑफ थैंक्स, थैंक यू सो मच प्रफुल जी फॉर ज्वाइनिंग। कैन आई प्लेस माई फीट ऑन अ प्लास्टिक स्टैंड और अवॉइड? देखो, और इट्स महाजन जी, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, डिपेंड करता है कि अगर आप हायर एनर्जीज का कोई ऐसा मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रास का कर रहे हो, नीचे कुछ भी अपने प्लेस कर लो, कोई या तो सॉक्स पहन लो, या फिर कुछ अगर मैट वगैरह है उस पर अपने पैर रख लो, तो उससे क्या होगा, एनर्जी का फ्लो बना रहेगा। इवन हम हीलिंग्स भी करते हैं तब भी हमारा पैर बिल्कुल नेकेड नहीं होता है और जमीन से टच नहीं होता है। यस। ओके, मेडिटेशन शुरू करने से पहले कितने लोग, एक बार मुझे चैट में बता दीजिए, कितने लोग इंटरेस्टेड है आज का प्रॉपर तरीके से मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर कोर्स कंटेंट जानने के लिए? फटाफट एक बार सब बता दीजिए कि जो भी इंटरेस्टेड है। तो मेडिटेशन के बाद मैं आपको कोर्स कंटेंट एक बार समझा दूंगा। मी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके ओके, मैं सबका एक बार देख लेता हूँ। अश्विनी जी, हरजीत जी, हेमा जी, मिता जी, रचना जी, अमृता जी, शिबानी जी, रजनीश जी, डिम्पल जी। मीन्स आई वॉज थिंकिंग फीट शुड टच अर्थ, बट यू सेड वी नीड इंसुलेशन, राइट? या हाँ, आपकी जो पैर है वो टच नहीं होनी चाहिए जमीन पे। बाकी आप कैसे भी बैठ जाओ, आप लाइक अगर आपको नहीं मिल रहा है प्रॉपर कोई जगह, चेयर पे बैठ के भी चैंट कर सकते हो। प्रफुल्ल जी, कृष्णा जी, विमला जी। आईपैड, आईपैड से कौन है, मुझे उनका नाम नहीं पता। हेमा जी, मलया जी, साहू, या जगमोहन जी, कृष्णा जी, मधुकर जी, दीपाली जी, ज्योति जी। वी कैन वेयर द स्लीपर्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ नाइस आइडिया, आप पहन सकते हो। सर, ग्राउंडिंग कैसे होती है फिर? ग्राउंडिंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, अभी हम 7 चक्रास का मेडिटेशन कर रहे हैं। सीमांचला जी। यस। ठीक है, तो शुरू करें फिर। सभी लोग रेडी है? हाँ, पानी पीना, पानी पी लीजिए, आई होप आपने पी लिया होगा। तो फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है? एंड ये 13 to 14 मिनट्स का पूरा मेडिटेशन है, तो एकदम काम बैठ के करना है। और सब लोग करेंगे, ठीक है? कैमरा सबके ऑन रहने चाहिए, क्योंकि अट्यूनमेंट के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आई एम फीलिंग हैवीनेस इन माई फोरहेड। अभी से सेंसेशन शुरू हो गई, अभी तो कुछ भी हमने एनर्जी दिया ही नहीं है। ठीक है, सीमा जी, अभी आपको अट्यूनमेंट के लिए पूरी तरीके से रेडी रहना है, दैट्स वाई ये मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 95+ लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये एक एक मेडिटेशन जो मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करना, क्योंकि आप अट्यूनमेंट सीधा करने बैठ जाओगे, प्रॉब्लम होगी। ठीक है? पास्ट में भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोग जो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, फिर क्या होता है, वो मेंटोर पे आते हैं कि लाइक आपने हमें करवाया और हमें ये प्रॉब्लम हो गई। वो क्यों होती है? क्योंकि आप प्रॉपर स्टेप को फॉलो नहीं करते हो, कई कई नहीं करते। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आई नो, बट काफी लोग स्किप करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। तो स्ट्रिक्टली ये सारी चीजें आपको करनी है, दिस इज फॉर यू। ठीक है? यस, तो हम शुरू करते हैं। क्लोज योर आइज, टेक ए नाइस एंड स्लो डीप ब्रेथ इन। अमीशा जी, क्लोज योर आइज। जितने भी लोगों की आंखें बंद नहीं है, प्लीज अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कैमरास अपने ऑन रखिए प्लीज, आई एम चेकिंग। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। अब हर एक चक्रा पे आप कलर को इमेजिन करेंगे और देखेंगे वहां पे जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज हो रही है, हर एक चक्रा की चैंटिंग के साथ साथ, और आपको चैंटिंग भी साथ साथ करनी है।
पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए। जो भी बॉडी में सेंसेशंस हो रही है, जो भी एनर्जी का प्रवाह शरीर में हो रहा है, उसको फील कीजिए। एंड उसी के साथ टेक ए नाइस एंड स्लो डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। टेक ए नाइस एंड स्लो डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। अब धीरे धीरे इस एनर्जी के साथ, इस फ्रेशनेस के साथ अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अपनी आंखों पे लगाएं, अपने पूरे फेस पे लगाएं, हाथ पैरों पे लगाएं। एंड स्लोली स्लोली जब भी मन करे अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। यस, हाउ आर यू फीलिंग एवरीबॉडी? अंजू जी अनम्यूट कीजिए। आर यू फीलिंग गुड? Yes. ओके, पानी पी लीजिए, रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अब यहाँ पे जब जैसे ही हमने मेडिटेशन कंप्लीट किया, बहुत सारे लोगों को थोड़ी कम एनर्जी फील हुई होगी, कुछ को बहुत ज़्यादा फील हुई होगी कि पूरी बॉडी में सेंसेशन दौड़ रही होगी। पेन भी हो सकता है, राइट? अब उसका क्या रीज़न है सर कि हमें ये चीज़ें क्यों फील हुई? क्योंकि जब भी हम ऐसा कोई मेडिटेशन करते हैं जहाँ पे हम अपनी एनर्जी सेंटर्स पे काम कर रहे होते हैं, तो उनके जो ब्लॉकेजेस है वो निकलते हैं, तो हमें थोड़ा पेन देते हैं, सेंसेशन देते हैं, हीट जनरेट होती है, बॉडी मूव करती है। ठीक है, अपने आप सारी चीज़ें होती है, तो उनको होने देना। अगर कुछ ऐसी प्रोसेस से आप निकल के आए हो अभी रिसेंटली जहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी, तो वो जो ब्लॉकेजेस है वो स्टोर हुई है एंड वो रिलीज हो रही है, राइट? ठीक है अंजू जी, या रिलैक्स होके बैठ जाइए। एंड बाकी सब भी बताइए। ऑसम लिस्ट ऑफ वाइब्रेशंस एंड सेंसेशन। अच्छा, लॉट्स ऑफ। ओके, नाइस वाइब्रेशन, चार्ज अप, वेरी नाइस, वेरी एक्सीलेंट। सर प्लीज शेयर दिस 7 चक्रा मेडिटेशन म्यूजिक लिंक। ओके, बहुत ही जबरदस्त है सर जी, मजा आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एनर्जेटिक, गुड फीलिंग। सर हाँ जी, सीमा जी बताइए। वेरी गुड फीलिंग, हैप्पीनेस, सुपर्ब, नाइस, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक बार फटाफट से शेयर कर लेता हूँ, फिर डाउट्स ले लूंगा आप लोगों के। सो आपका इंतज़ार यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या आप लोग मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल में देखने वाले हो। आई हैड अ बैड थ्रोट, फीलिंग गुड नाउ। देखो कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं क्लास में। कंचन जी वेरी नाइस। सो दिस इज योर लेवल 3 एंड लेवल 4, जिसको हम लेवल 5 भी बोलते हैं, ग्रैंड मास्टरशिप। ठीक, तो अब वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या कोर्स कंटेंट है, कितने दिनों का होने वाला है सर, वो एक बार हम जान लेते हैं। ठीक है, सो डेज मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको एक बार कंटेंट आप देख लीजिए। ठीक है, सो जो आपका मास्टर लेवल होगा वो आपका 7 डेज का होने वाला है। जैसे ही आप ये 7 डेज कंप्लीट कर लोगे, यहाँ से जो फ्री हमारा रेकी लेवल 1 एंड 2 चल रहा है, तो हम बढ़ेंगे हमारे मास्टर लेवल पे। उसमें क्या होगा, क्या कंटेंट होगा, वो होगा सबसे पहला हम जानेंगे जो आपके सिंबल्स होते हैं। कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो अभी आपको मिलेंगे, वो जापानीज जो लैंग्वेज है उसमें आपको बनाने पड़ते हैं। बट अगर आपको उनका इंडियन स्टाइल, इंडियन वर्जन मिल जाए तो कैसा रहेगा एवरीबॉडी? ठीक है, तो वो इंडियन स्टाइल आपको सिखाया जाएगा, जिसमें आपका हॉन्सा जिशुनेन हो गया, सेहेकी हो गया। ठीक है, इन दो सिंबल्स को इंडियन स्टाइल में आपको सिखाया जाएगा। और जापानीज में तो आप सीखोगे ही सीखोगे, उसके साथ इंडियन स्टाइल में भी आपको ये सिखाया जाएगा, बट ये मास्टर लेवल का पार्ट है। देन हमारा मास्टर सिंबल डाइकोमियो, जो हम जानते हैं, या फिर जिन्हों को नहीं पता, मास्टर सिंबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल होता है पूरे मास्टरशिप के अंदर, और इस एक सिंबल का भी आपको अट्यूनमेंट इसमें दिया जाता है। देन आपको
साइकिक हीलिंग एंड साइकिक सर्जरी जो कि आप बाहर अलग से सीखते हो, आपको 5,000, 10,000, 15,000 में सिखाई जाती है, अलग से कोर्सेज बेचे जाते हैं, वो इस मास्टर लेवल में फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है। कुछ भी अलग से आपको देने की ज़रूरत नहीं है। देन अगर आपको मास्टर लाइक साइकिक सर्जरी करनी है, आप एक सेशन के 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हो चार्जेस लेना। मैं खुद जब किसी की साइकिक सर्जरी करता हूँ, माय पर्सनल चार्जेस आर 5,000। तो सोचो आप चार्ज क्यों नहीं कर सकते? मैं ये कहूँगा कि जब आप इनिशियली स्टार्ट करोगे तो आप 2,500 से शुरू कर सकते हो, बट आप जब आगे बढ़ोगे 5,000, 6,000 आप चार्जेस कर सकते हो। देन हम यहाँ पे रेकी ग्रिड को बनाना सीखेंगे, ठीक है? रेकी ग्रिड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा मास्टर लेवल के अंदर। तो जहाँ पे और आप एलिजिबल हो जाते हो मास्टर लेवल में 100 लोगों की हीलिंग एक साथ करने के लिए। तो कैसे वो करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अनवील करेंगे। देन हम विश बॉक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है? बहुत सारे लोगों को पता होगा ये कॉन्सेप्ट, मास्टर लेवल में हम विश बॉक्स के बारे में जानते हैं। देन हम आ जाते हैं रेकी को हम किन-किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिवली और कम टाइम में कर सकते हैं। तो रेकी फॉर रिलेशनशिप हम सीखेंगे कि कैसे अपने रिलेशनशिप को आप हील करें। देन रेकी फॉर एनी डिजीज़, कोई भी डिजीज़ हो, रेकी का उपचार हम किसी भी डिजीज़ पे कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे? कैसे हम मास्टर सिंबल को यूज़ करके, हॉर्न सजेशन एंड सेहेकी, चोकुरे को यूज़ करके हम किसी भी डिजीज़ को हील कर सकते हैं। देन हम आएँगे मैराथन रेकी, एक ये बहुत ही अलग टाइप की रेकी आप लोगों ने आई डोंट नो कितना सुना होगा इसके बारे में। बट ये एक ऐसी रेकी सिस्टम होता है जहाँ पे आपकी एक कम्युनिटी होती है और आप उसमें इसका यूज़ करते हो। तो ये भी आपको सिखाई जाएगी। देन 40-30 रूल ऑफ रेकी जो कि सेल्फ हीलिंग का रूल होता है। देन 36 प्लस या 36-36 रेकी मेथड। तो ऐसे ही कुछ रेकी मेथड्स हम लोगों ने आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर रखे हैं, जहाँ पे आप उनको सीखोगे और खुद पे अप्लाई करोगे। ठीक है? देन उसके बाद मास्टर लेवल में ही हम जानेंगे कि गिविंग रेकी टू अ पर्सन हू इज़ अबाउट टू लीव द वर्ल्ड। इस धरती से बहुत सारे लोग जब जाने वाले होते हैं, आपको पता है कि उनकी डेथ होने वाली है, तो आप उनको हीलिंग देके यहाँ से अलविदा कर सकते हैं। उनकी एनर्जी को, उनकी सोल को आप हीलिंग दे सकते हैं। वो कैसे है, वो भी हम जानेंगे। देन रेकी फॉर एक्सीडेंट्स, कि किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, इमरजेंसी केस आता है, वहाँ पे कैसे हीलिंग देनी है। देन चार्ज प्लेस, रेकी से किसी भी जगह को चार्ज कैसे करना है वो हम सीखेंगे। प्रोटेक्शन थ्रू रेकी, कैसे हम रेकी से किसी जगह को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है? कैसे अपने खुद के लिए प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, कैसे किसी दूसरे घर में, खुद के घर में, किसी क्लाइंट के घर में प्रोटेक्शन डाल सकते हैं। देन रेकी से कैसे हम कोई भी बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, वो भी हम जानेंगे, ठीक है? रेकी ऑटोमेटिकली हमें गाइड कर सकती है। आपको अगर पता नहीं है कि पर्सन की बॉडी में कहाँ इश्यू है, तो इस मेथड को यूज़ करके आप अपनी रेकी को अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है हमारा गैशो, रिजिहो और चिरायो। ये आपने 3 नए नाम अगेन सुन रहे होंगे आप, आपको पता नहीं कितना इसका नॉलेज होगा। बट ये रेकी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी रेकी को और एफिशिएंट बना सकते हो। ठीक है? आपका गैशो, रिजिहो एंड चिरायो। ये कुछ ऐसे सर्टेन जापानीज़ टेक्निक्स हैं, जिनको आप यूज़ करके अपनी रेकी को और नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। देन आता है हमारा वास्तु थ्रू रेकी, कैसे अपने घर का वास्तु चेक करें, कौन-सी घर के कोने की एनर्जी खराब है, वो कैसे डिटेक्ट करें, उसको हील कैसे करें, वो हम रेकी के थ्रू करें ना सीखेंगे। देन एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री थ्रू रेकी, थोड़ा बहुत हम एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का भी यूज़ करके रेकी की हेल्प से हम हीलिंग देना सीखेंगे, ठीक है? देन रेकी ऑन एनिमल्स, एनिमल रेकी जहाँ पे हम किसी पेट एनिमल को, जानवर को हम हीलिंग दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी अच्छे वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, कोई जानवर है जो आपको दिख रहा है रोड पे, उसको चोट आई है, वहाँ पे आप हीलिंग कैसे दोगे? आपका कोई पेट है जो परेशान है, किसी बीमारी से ग्रसित है, वहाँ पे कैसे हीलिंग दोगे? देन पाम चक्रास, पाम चक्रा ये आई थिंक मेडिटेशन है, या पाम चक्रा एक्टिवेशन हम करेंगे कि हमारे पाम चक्रास में जैसे आपको अट्यूनमेंट मिलेगा, उसी के साथ आपके पाम चक्रा को एक्टिवेट करवाने का ये प्रोसेस है, एक मेडिटेशन है जो आपको करवाया जाएगा। देन उसके अलावा चेक एंड क्लीन योर ऑरा, यस। आप ऑरा को चेक भी करना सीखोगे, नेकेड आई से कैसे ऑरा देखा जाता है और उसको कैसे क्लीन किया जाता है, वो भी हम मास्टर लेवल में जानेंगे, ठीक है? चेक भी करेंगे आप और क्लीन भी करेंगे, ठीक है? तो ऑरा क्लींजिंग के भी आप मार्केट में जाओगे तो 1000-2000 लोग चार्जेस लेते हैं, तो वो भी हम इसमें जानेंगे। देन हीलिंग 7 चक्रास थ्रू रेकी सिंबल्स। अब सर रेकी सिंबल्स के थ्रू हम 7 चक्रास को कैसे हील करते हैं, वो हम इस कोर्स में जानेंगे। ठीक है? तो ये हमारा मास्टर लेवल का पूरा एक सिलेबस हो गया। देन इसके साथ अट्यूनमेंट आपको मिलेगा मास्टर लेवल का। देन आता है हमारा ग्रैंड मास्टरशिप जो कि होने वाला है 5 डेज़ का।
इसमें क्या होने वाला है, डिफरेंट जो भी हमारे रेकी के ग्रैंड मास्टर सिंबल्स होते हैं वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद होने वाला है हमारा क्रिएटिंग एंड चैनलिंग पर्सनल रेकी सिंबल्स। ये थोड़ा मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए ग्रैंड मास्टर, कि आप जब एक ग्रैंड मास्टर बन जाते हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्योंकि एक ग्रैंड मास्टर होना कोई आम बात नहीं होती है। इस दुनिया में जब स्टार्टिंग हुई थी तो कितने ही ग्रैंड मास्टर्स हैं। आज के टाइम पे भी कुछ ज्यादा ग्रैंड मास्टर्स नहीं है वर्ल्ड के पास, और हमें ही ग्रैंड मास्टरशिप को अट्यून करके लोगों तक पहुंचना है, ये नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना है, हील करना है। तो आप देखते हो कि लाखों लोगों ने ग्रैंड मास्टरशिप सीख लिया है, बट वो बहुत कम रेशियो है अभी भी। आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ केसेस, आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस, एक्सीडेंट केसेस, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और उसके लिए हीलर्स कितने हैं, बहुत कम। लाखों लोगों को देखा जा रहा है डायग्नोस हो रहे हैं, वो डायबिटीज से, बीपी से, कैंसर से, अलग अलग बीमारियां जिनके नाम भी हम नहीं सुनते हैं, वो बीमारियां उनमें आ रही हैं। बट हीलर्स कितने हैं, बहुत कम। तो ग्रैंड मास्टरशिप में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आपको बताई जाएगी। जैसे जामवन जी ने हनुमान जी की जो पावर्स थी वो उनको याद दिलाई थी, तो ग्रैंड मास्टरशिप आपकी अंदर की जो पावर्स है उनको याद दिलाने का काम करता है, ठीक है। देन इसके बाद हम कुंडलिनी एनर्जी अलाइनमेंट मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। कुंडलिनी जो हमारी शक्ति होती है, हमारे शरीर में होती है, उसको हम एक्टिव करने का, उसको अलाइन करने का काम करेंगे। देन क्रिएटिंग एंड चैनलिंग, हाँ, देन वायलेट ब्रेथ। एक ऐसी एक ब्रेथ होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है वायलेट ब्रेथ, जहां पे आप ये किसी भी इंसान पे यूज कर लो तो उसका आधे से ज्यादा काम वैसे ही हो जाता है। कोई ऐसी ज्यादा बहुत इमरजेंसी केस है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी की हीलिंग करनी है, कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो ये वायलेट ब्रेथ एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको आप यूज करोगे और आप प्रोजेक्ट करोगे अपने क्लाइंट के ऊपर। देन आता है हमारा हुइयन। हुइयन एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे आप लॉक्स लगाना सीखते हो और किसी की हीलिंग करना सीखते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ग्रैंड मास्टरशिप में हम इसको सीखेंगे। देन इसके बाद रिमूव साइकिक अटैक्स, कैसे आप किसी के साइकिक अटैक्स निकाल सकते हो, साइकिक हीलिंग कर सकते हो, उसका एडवांस वर्जन है ये, तो वो हम सीखेंगे। बहुत सारे लोग हम पे भी लाइक साइकिक अटैक्स करवाते हैं, होते भी हैं, कैसे रिलीज करना है वो हम जानेंगे। देन हाउ टू बिकम ए रेकी ट्रेनर, कैसे रेकी ट्रेनर बने और कैसे खुद को मार्केट में लॉन्च करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे रेकी हीलर्स आप देखते हो आजकल मार्केट में आ रहे हैं, बट उनमें से हर कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा, हर कोई अच्छी हीलिंग्स नहीं दे रहा, हर कोई पैसों से हटके किसी का डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, ठीक है, बट हर कोई उस मकसद से हीलिंग्स नहीं दे रहा है, ट्रेनिंग नहीं दे रहा है। तो हमें वो जिम्मेदारी लेनी है। यस, इट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग प्रोफेशन। आपको जब पैसों की बात आती है तो उसके लिए आप सोचो ही मत, स्काई इज द लिमिट इन दिस, ठीक है। तो जब आप करने बैठोगे आपके पास बहुत सारी हीलिंग्स आएगी, लोग आपको पे करने को भी रेडी होंगे अच्छा अच्छा अमाउंट, बट आपको एक मॉरल वैल्यू को सामने रख के उनको हील करना है, पैसा अपने आप बनेगा। दिस इज माई गारंटी, ठीक है। देन हाउ टू मेक एन इनकम सोर्स एंड रेकी एज योर प्रोफेशन, कैसे हम इनकम सोर्स जनरेट करेंगे, कैसे हम मार्केट में लॉन्च करेंगे, मैंने खुद को कैसे लॉन्च किया, मैं कैसे हीलिंग्स पर्सनली लेता हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको बना के दूंगा। एक ब्लूप्रिंट होगा जहाँ पे मैं आपको गाइड करूंगा। आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे बनाओगे, यूट्यूब पे खुद को कैसे लॉन्च करोगे, एक कंटेंट क्रिएटर, एक रेकी ट्रेनर बन के आप कंटेंट क्रिएशन में कैसे जाओगे, तभी तो आप अपना पिच कर पाओगे, राइट। आप लोगों तक पहुंचोगे, अपनी वर्कशॉप्स चलाओगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। क्योंकि ग्रैंड मास्टर होता है तो पूरी तरीके से ग्रैंड मास्टर होता है। ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। जब आप ग्रैंड मास्टर बनते हो तो आप हर एक चीज पे फोकस करोगे, अपना खुद का प्लेटफॉर्म, लाइक अपनी खुद की मार्केट बिल्ड करोगे। देन हाउ टू अट्यून अदर्स, कैसे दूसरों को अट्यूनमेंट देते हैं, उसके अलग अलग स्टेप्स हम सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि अट्यूनमेंट जब हम ले लेते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि दूसरों को देना भी आना चाहिए। हम ग्रैंड मास्टर बनेंगे तो हमारे अंदर अंडर में 10 ग्रैंड मास्टर्स ट्रेन होने चाहिए एटलीस्ट स्टार्टिंग में, ठीक है, जो आपकी हेल्प करे, आपकी हीलिंग्स ले। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा, मेरे पास भी होता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा हीलिंग्स हो जाती है, मुझे उसे डेलीगेट करना पड़ता है अपने फेलो ग्रैंड मास्टर्स को, ठीक है। तो आपको भी अट्यूनमेंट देना सिखाया जाता है ग्रैंड मास्टरशिप में। देन रेकी हीलिंग, जब आप ग्रैंड मास्टरशिप कर लेते हो तो यू बिकम एलिजिबल टू हील 1000 पीपल एट अ टाइम। 1000 लोगों का ग्रुप आप हील करने के लिए सक्षम होते हो ग्रैंड मास्टरशिप को अटेन करने के बाद। तो ये जो पावर है ये अट्यूनमेंट के थ्रू आपके अंदर डाली जाएगी। और इसके बाद आता है हमारा एक बेहतरीन कॉर्ड कटिंग का मेडिटेशन। बहुत सारे लोगों का लास्ट क्लास में डाउट था कि सर हमें कॉर्ड कटिंग जाननी है, उसमें इंटरेस्ट है। तो आपको, आपके लिए हम लोगों ने कॉर्ड कटिंग का एक मेडिटेशन रखा है,
और कैसे खुद को खुद की हीलिंग के बाद कॉर्ड कट करना है वो तो आपको मास्टर लेवल में सिखा दिया जाएगा, ठीक है। देन आता है आपका योर ग्रैंड मास्टर अट्यूनमेंट, कि आप ग्रैंड मास्टरशिप का जो अट्यूनमेंट लोगे वो भी एक पूरा प्रोसेस होगा। एक पूरा हम अलग से आपकी सेरेमनी रखेंगे जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, आपका अट्यूनमेंट होगा एंड आप लॉन्च करोगे खुद को इस दुनिया में एज अ ग्रैंड मास्टर। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्रिएटिंग एंड चैनलिंग पर्सनल रेकी सिंबल्स। अब आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे सिंबल्स लॉन्च हो चुके हैं। आप देखते होगे ये सिंबल भी है, वो सिंबल भी है, ठीक है। 100 से ज्यादा सिंबल्स अवेलेबल है, बट हम सबके पीछे नहीं भागेंगे। हम कुछ सैक्रेड सिंबल्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, और उनका ट्यूनमेंट लेंगे और फिर हम खुद के सिंबल्स भी बनाना सीखेंगे। ये सिंबल्स ऐसे नहीं है कि आप बैठे आपने आंखें बंद की वो आ गया, नहीं। एक प्रॉपर मेडिटेशन के साथ वो आपके अंदर डाउनलोड होंगे। देन आप उसको अपनी कॉपी पे अपनी किसी एक जगह पे उसको बनाओगे एंड देन उसको एक्टिव करोगे एंड देन उसको अपनी पर्सनल हीलिंग्स के लिए यूज करोगे। अब क्या सर हम अपने पर्सनल सिंबल्स को अपने स्टूडेंट्स को देख सकते हैं? यस, आप दे सकते हो बट विद प्रैक्टिस। जैसे कि अगर कोई सिंबल होता है फॉर एग्जांपल चोकुरे, आप किसी चोकुरे को किसी पे प्रोजेक्ट करते हो, उसको यूज करते हो, तो उसकी पावर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने देख ली है। बहुत सारे हजारों लाखों लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो उसकी पावर अपने आप में बहुत ज्यादा है। बट जो आप सिंबल बनाओगे वो एक यूनिवर्स से दिया गया सिंबल आपको होगा, तो उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आप खुद पे उसको यूज करोगे, देन आप अपने स्टूडेंट्स को उसको दे सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज योर ग्रैंड मास्टर एंड मास्टर लेवल। ये 12 दिन का पूरा प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है, राइट फ्रॉम आर लेवल 1 एंड लेवल 2। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जितना भी आपने नॉलेज यहाँ पे देखा, कोर्स कंटेंट देखा, इसकी वर्थ क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है आपके हिसाब से इसकी वर्थ, इसका प्राइस क्या होना चाहिए? एवरीबॉडी चैट में मुझे सभी लोग अपना एक गेस दे सकते हो, इंट्यूटिवली बता सकते हो कि सर इसकी वर्थ तो इतनी है। आपको कितना पे करना है वो आपको छोड़ दो, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, वो गिफ्ट आपको टीम देगी। आपको ये बताना है कि आपके हिसाब से इसकी वर्थ क्या है। 15,000, 20,000, 30, 40, वॉट एवर। चैट में मुझे आंसर करो, कम ऑन। ओके, 12,000, ओके, 25,000, ओके। हाँ, ऐसे आंसर्स दो मुझे। वर्ड तो सर बेशकीमती है। वाह सीमा जी, क्या लाइन बोली आपने। वेरी गुड, यस, इट इज प्राइसलेस, ये तो बात है। ओके अश्विनी जी, ठीक है, 5,000, ओके। उप्स, इट्स द कंटेंट इज टू वास्ट। यस सीमा जी, इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, राइट? आई डोंट थिंक सो आपने कभी इतनी सारी चीजें मास्टर लेवल ग्रैंड मास्टरशिप में देखी होगी। इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम इतनी सारी चीजें एक्सक्लूसिवली आपको दी जा रही। 11,000, 20,000, 20,000, यस, 20,000 एंड अबोव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अनवील करता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म की प्राइस और क्या ऑफर है आप लोगों के लिए हमारी तरफ से, ठीक है। सो दिस इज योर ऑफर फॉर मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल। जो आप इतना ज्यादा प्राइस बता रहे थे, डेफिनेटली वो वर्थ है, इससे कहीं ज्यादा भी है। बट आपको ये दोनों जो प्रोग्राम है, बेसिकली इसकी जो प्राइस पॉइंट हमने रखा था वो 10,000 रखा है, ठीक है। मैं पर्सनली इसको 30, 40, 50 हजार तक सिखाता हूँ, बट इस प्लेटफॉर्म पे जो कि आप इतने सारे लोग जुड़े हो उसकी वर्थ 10,000 है। बट जितने भी लोग जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर, जो जितने भी आप लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, 15 रजिस्ट्रेशन जो स्टार्टिंग के होंगे, सिर्फ उनके लिए ऑफर है। ये पूरा कोर्स 12 दिन का आपको सिर्फ 6,500 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। खुश एवरीबॉडी? जितने भी लोगों को लग रहा है सर पता नहीं प्राइस कितनी ज़्यादा होगी, तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 15 मेंबर्स है अगर वो ज्वाइन करते हैं तो 6,500 में ये पूरा कोर्स आपका है, ठीक है। आई मीन जो हम लोगों ने जब रेकी लेवल 1 लेवल 2 ग्रैंड मास्टरशिप तक किया था, लाखों रुपए हम लोगों ने स्पेंड किया तब जाके हमें ये कोर्सेज मिले। बट आज के टाइम पे इतने कम प्राइसेस में आपको ये कोर्सेज मिल रहे हैं। सो इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और बहुत टाइम बाद द डिवाइन ग्रेस पे रेकी वापस से आया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम ये कब आएगा वो हमें भी नहीं पता। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड यस, अगर आज आप बुक करते हो तो सिर्फ आप 1,500 रुपीज देकर इस पूरी कोर्स को बुक कर सकते हो एंड रेस्ट ऑफ द पेमेंट आप कोर्स शुरू होने से पहले कर सकते हो। तो 1,500 रुपए में आप सिर्फ बुक कर सकते हो, रजिस्टर नाउ,
₹1500 पे करके और आपको लगता है कि सर मुझे तो पूरा अमाउंट देना है और मुझे अपना फुल रजिस्ट्रेशन चाहिए, फुल सीट चाहिए, तो आप अभी ₹6500 देके इसको बुक कर सकते हो। ठीक है? तो 1500 इज़ दी टुडेज़ अमाउंट। अगर आप आज बुक करोगे तो आपको सिर्फ़ ₹1500 देने हैं और रेस्ट अमाउंट जो कि आपका अराउंड कितना बचता है 5000, वो आपको कोर्स शुरू होने से पहले देने हैं। पर डे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 घंटा, 1 घंटे से 1.5 घंटा चलेगा। अगर कभी लंबी खिंच जाती है तो 1.5 घंटा भी कई बार हो जाता है। बट या 1 आवर टू 1 एंड हाफ आवर। क्या क्यूआर आपको दिख रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने इतना ईज़ी कर दिया आप लोगों के लिए काम कि आप बुकिंग अमाउंट 1500 देके कि आप एक साथ 6500 जब नहीं भी दे सकते हो, तो 1500 देके आप अपनी जगह बुक कर सकते हो। पर डे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग बता दिया मैंने। व्हाट अबाउट इट्स रेगुलर प्रैक्टिस आफ्टर लर्निंग, ये भी बता दिया। व्हाट विल बी द क्लास टाइम? क्लास टाइम हम लोग आप लोगों के साथ डिसाइड करेंगे। जिसकी भी सबसे ज़्यादा डिमांड आएगी जिस टाइम की, उस टाइम पे हम रख लेंगे। स्टार्ट कब हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है आपके मिड नवंबर, लाइक 11-12 तारीख तक आपका कोर्स हम लोगों ने प्लान किया है। तो 11-12 के आसपास आपको कोर्स शुरू हो जाएगा। मेड द पेमेंट। क्षितिज जी, वंडरफुल एंड वेलकम टू द कम्युनिटी। कंचन जी, कैन पीपल विद डिप्रेशन कैन परस्यू? डिप्रेशन जिन जिनको है वो तो जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, उनका डिप्रेशन भाग जाएगा ये कोर्स करने के बाद। तो कंचन जी डू ज्वाइन, आपको तो अभी ज्वाइन करना चाहिए। कैन वी पे बाय क्रेडिट कार्ड? प्राची मैम, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है? प्लीज एक बार बता दीजिए। नो सर, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हम्म। उसकी जगह आप इंस्टॉलमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 1500 आज पे करना होगा। रिमेनिंग 5000 आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। ओह! ये देखो, ये और आपको एक प्रिविलेज मिल गया है कि आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो कोर्स शुरू होने से पहले, ठीक है? एंड क्रेडिट कार्ड वाला तो थोड़ा-सा ऊप्स हो गया, राइट? तो आप क्रेडिट कार्ड की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। आई हैव पेड। जसपाल जी, वेलकम टू द कम्युनिटी। बहुत बहुत अच्छा जी, जो आप ये खुद के लिए एक स्टेप लेते हो ना, फटाफट लाइक करना है तो करना है। 2 चीज़ें डायबॉलिकल नहीं होना है, अलग-अलग थॉट्स मन में नहीं लाने हैं। थैंक यू सो मच क्षितिज जी। 10 चीज़ें दिमाग में नहीं लानी है, करना है तो करना है, ठीक है? और 1500 रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको देखिए करने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो ये कहता हूँ, बिल्कुल करना चाहिए। शर्मिष्ठा जी ऑलरेडी पेड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेलकम टू द ग्रुप शर्मिष्ठा जी। थैंक यू सर। क्यूआर इज़ नॉट विजिबल। ओह! ओके, ओके। वेट, 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 वेट। अभी दिख रहा है स्क्रीन पे क्यूआर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम बड़ा-सा कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। वेलकम टू द कम्युनिटी। रचना जी, अब देखिए क्यूआर कोड आपको अच्छे से दिख रहा होगा। एंड जितने भी लोग पे कर रहे हैं इंस्टेंटली, प्लीज़ मैसेज कर दीजिए चैट में, क्योंकि आपके बाकी की जो फेलो क्लासमेट्स हैं, वो भी मोटिवेट होंगे कहीं न कहीं। तो फटाफट यस, अब किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, अपना हैंड रेज़ कर लीजिए। कि सर मुझे ये डाउट है, मैं जॉइन करूँ या ना करूँ? ठीक है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है, ये आपसे पूछनी थी, कंसल्ट करके जॉइन करना है, तो वो भी आप हैंड रेज़ करके यहाँ पे पूछ सकते हो। तो मैं यहीं पे हूँ, 1 से 2 मिनट के लिए। कल हम लोग 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करेंगे, सेल्फ हीलिंग का टॉपिक हम लोग चलाएँगे, ठीक है? और उसके साथ और जो भी कोर्स कंटेंट होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कल सभी को प्रेज़ेंट होना है, 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करनी है, ठीक है? अच्छी तरीके से। सेल्फ हीलिंग हम कल शुरू करेंगे कि कैसे रेकी एनर्जी से हम टच थेरेपी देके लेवल फर्स्ट में हम सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्यूआर का। यस, एंड क्यूआर कोड आपके ग्रुप में भी मैं शेयर कर रही हूँ, सो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ नाउ ओनली 10 रजिस्ट्रेशंस फॉर 6500 रुपीज़। 5 रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, सो रजिस्टर करो अभी फटाफट से, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। क्यूआर कोड मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, आप उसको यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। हाँ जी, अश्विनी जी बताइए अपना डाउट। सर इसमें रिलेशनशिप हीलिंग के लिए वो कुछ नहीं था। बाकी सब था लेकिन वो आपने कहा था कल भी कहा था क्या उसमें है। लेकिन अब यहाँ पे हीलिंग
हाँ और जी। कोर्स कंटेंट में है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। कोर्स कंटेंट में एक बार दिखाता हूँ जी। आपको। यस। ज्यादातर दिक्कतें वहीं पर ज्यादा आ रही है ना अभी, मतलब हाँ जो हाँ, देखते मैं समझ। हैं तो। यस यस यस। ये देखो, दूसरे वाले उसमें कॉलम में देखो, रो में देखो, थर्ड कॉलम रेकी फॉर रिलेशनशिप। ठीक है। हाँ। एंड कॉर्ड हम्म। कटिंग में भी आपको अच्छे रिलेशनशिप को कैसे, अपने रिलेशनशिप को कैसे सुधारे, वो भी बताया जाएगा। जी। और क्या क्या है। हिना जी ने भी पेमेंट डन कर दिया है, थैंक यू सो मच हिना जी, वेलकम टू द कम्युनिटी। प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप। विमला जी, आप पेड ग्रुप की बात कर रहे हो या फिर आप रेकी के ग्रुप की बात कर रहे हो, फ्री ग्रुप की बात कर रहे हो? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए। If I pay now and if I am not able to join in November, is the amount refundable? No refunds। स्ट्रिक्टली आपने देखा होगा हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में रहता है कि वो नहीं रहता। हाँ, हो सकता है कि किसी दूसरे कोर्स में हम आपको सेटल डाउन कर दें, वो अमाउंट सेटल हो जाए, बट रिफंड इज नॉट पॉसिबल। बट आप रचना जी, आप रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स प्रेफर कर सकते हो, जब तक आप देख पा रहे हो रिकॉर्डिंग देखो। एंड जैसे ही अट्यूनमेंट होगा उस दिन लाइव आ जाओ क्लास में, अपना अट्यूनमेंट लेके मस्त अपनी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखो। और देखो, मैं एक चीज यहाँ पे आपको सभी को बताना चाहता हूँ, जितने भी 60+ लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, हमारी एक पूरी हीलर्स की कम्युनिटी बनने वाली है। ये जो पेड ग्रुप होगा उसमें हम सभी हीलर कम्युनिटी एक साथ ज्वाइन करने वाले हैं। तो हम बड़ी बड़ी हीलिंग्स को भी लेंगे यहाँ पे। तभी मुझे लगा कि मुझे आपको कोई केस स्टडी देनी है, तो मैं क्या करूंगा, आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा हीलिंग, और सभी बैठ के हम लोग जूम पे वो हीलिंग्स करेंगे। तो ये भी पॉसिबल होने वाला है, आप लोग सभी एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी बनेगी। और आप जितने भी लोग मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी बैचेस में, उनको पता है कि कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो एक लाइफ टाइम कम्युनिटी हमारी बन जाती है। तो कभी भी मुझे लगा किसी की इमरजेंसी हीलिंग है, तो हम लोग सब बैठ के उसकी हीलिंग करेंगे, और केस स्टडीज में दूंगा। आप ये मत सोचो इतनी इजीली आपको सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे। नो 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 नो। आपको प्रॉपर मैं चेक करूंगा कि आप अच्छे से हीलिंग कर रहे हो या नहीं, देन आपको आपकी सर्टिफिकेशंस मिलेंगे। ठीक है। एंड वंस यू गेट योर सर्टिफिकेशंस, आप उनको अपनी हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करवाओ, अपने घर पे लगाओ। ठीक है, अपने ऑफिस में लगवाओ, और बहुत सारे लोग आएंगे ज्वाइनिंग विद होप टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। यस शर्मिष्ठा जी, आप तो इवन साइकिक मास्टरी थर्ड आई में भी थे, आपको पता होगा द लेवल ऑफ कंटेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट डन सर एंड स्क्रीनशॉट सेंड टू प्राची मैम। थैंक यू सो मच दीपा जी, वेलकम टू द ग्रुप। आईपैड आईपैड बोल रहे हैं, डेट चेंज हो सकती है सर। डेट चेंज, हाँ, अभी तो डिसाइड नहीं हुई ना, 12/11 12/13 हम एक टेंटेटिव लेके चल रहे हैं। बट मिड नवंबर में शुरू हो जाएगा, कट कट फाइनल एकदम। ठीक है, तो डेट, आप अपनी डेट जो है वो प्राची मैम से, टीम से एक बार डिस्कस कर लीजिए कि किस डेट पे आप शुरू करना चाहते हैं, तो सबकी एक कॉमन डेट लेके हम लोग शुरू कर देंगे। कैन यू रिपीट द फीस चार्ट अपर्णा जी? एक बार देख लीजिए स्क्रीन पे, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है पूरा आपको ग्रैंड मास्टरशिप वैसे तो 10,000 में दिया जा रहा है, बट अगर आप अभी रजिस्टर करते हो तो फर्स्ट 15 रजिस्ट्रेशन पे हम लोग सिर्फ 6,500 चार्ज कर रहे हैं। तो 6,500 में आपको ये दोनों लेवल्स मिल जाएंगे, और ये सिर्फ स्टार्टिंग के 15 रजिस्ट्रेशन के लिए ही है। उसके बाद चार्जेस विल बी इंक्रीज्ड। बट अगर आप आज बुक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 6,500 अभी ना दूं, तो अपना जी आप क्या कर सकते हैं, 1,500 रजिस्ट्रेशन अमाउंट अभी पे कीजिए, एंड देन रेस्ट आप क्लास शुरू होने के पहले कर दीजिए। तो 1,500 बुकिंग अमाउंट, आप अपनी सीट बुक कर लोगे। डिम्पल जी सर, ऑल क्लासेस विल गेट रिकॉर्डिंग्स? यस, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, यूट्यूब पे भी 6 मंथ्स की रिकॉर्डिंग्स है, और ऐप पे लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स है। हाँ जी वर्मा जी, अनम्यूट कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था हम्म। कि हीलिंग का तो क्या हमें कोई और हीलिंग करने की जरूरत नहीं पड़े, लाइक द हीलिंग विद द क्रिस्टल्स एंड और जो हीलिंग्स करवाते हैं, कैंडल हीलिंग एंड ऑल दैट? सर उन चीजों की क्रिस्टल, रिक्वायरमेंट फिर नहीं रहती? देखो क्रिस्टल हम यूज करेंगे, मास्टर मास्टर लेवल में जब हम जाएंगे तो हम ग्रिड बनाना सीखेंगे, उसमें क्रिस्टल्स का यूज होगा, और क्रिस्टल का पावर भी आपको ऐड किया जाएगा। एक दो चीजें और मैं ऐड करने वाला हूँ इस कोर्स कंटेंट में, अच्छा याद दिलाया वर्मा जी, जस्ट लेट मी नोट डाउन इट, जो कि हमारा क्रिस्टल से रिलेटेड है। तो जो हम ग्रिड मैं तो बड़ा बनाएंगे, कुछ याद करती हूँ, करते रहना। क्रिस्टल की पावर क्या होती है, कैसे रेकी में हम क्रिस्टल यूज करेंगे, तो वो इंक्लूडेड था, वो रेकी ग्रिड के अंदर वो पूरा टॉपिक है, बट स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना भूल गया था। तो सर एक अगर आप, जेन्युइन क्वेश्चन चाहिए एज ए टीचर आपसे
कि अगर हाँ ये हीलिंग कर ले तो हमें कोई और करने की जरूरत नहीं है, लाइक द नहीं, इनर अगर आप हीलिंग ग्रैंड मास्टर बन जाते हो, कितनी है देखो मार्केट्स में। देखो नीड आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस टाइप की हीलिंग्स ले रहे हो। अगर आपको एक बड़ा इंस्टीट्यूट खोलना है, खुद को लॉन्च करना है, तो देखो रेकी के अलावा भी आप और मोडालिटी सीख सकते हो, दैट इज द स्कोप। बट अगर आप ग्रैंड मास्टरशिप करके जाते हो तो आई डोंट थिंक सो कुछ अदर हीलिंग करने की आपको नीड वहां पे पड़ती है, क्योंकि इसमें कॉर्ड कटिंग भी आ गया, इसमें ग्रिड हीलिंग भी आ गया, इसमें बहुत सारे मेडिटेशन भी आ गए, इसमें आप यूनिवर्सल एनर्जी को चैनलाइज करना भी सीख जाते हो, इसमें दूसरों को अट्यून करना भी सीख जाते हो, आप दूसरों को स्टूडेंट बनाना भी सीख जाते हो। एक इंस्टीट्यूट खोलने के लिए ये इनफ होता है गेस। तो यस, मेरी तरफ से तो अगर आप कुछ और नहीं सीखना चाहते तो ग्रैंड मास्टरशिप आप करिए। सर एक आप पीएलआर भी लॉन्च कर रहे थे ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो उस हाँ, तरह का भी इसमें कुछ कवरिंग है? नहीं नहीं, पास्ट अगर लाइफ हम से उस रिलेटेड कुछ कवरिंग नहीं है, क्योंकि पास्ट लाइफ अपने आप में एक अलग मोडालिटी है। तो अगर आप वो सीखना चाहते हो तो वो उसको आपको सेपरेटली ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो 3 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें भी ज्वाइन कर चुके हैं जो रेकी में आ रहे हैं, वो कॉम्बो लेना चाहते हैं कि लाइक हमें ग्रैंड मास्टरशिप भी चाहिए और हमें पीएलआर भी सीखना है। तो आई थिंक पीएलआर की तो 2500 प्राइस है, उसकी तो ज्यादा प्राइस भी नहीं है, तो आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। से कंसीडर तो कर सकते हैं, ऑलरेडी टेरो चल रहा है, इतना कुछ इकट्ठे सीखा नहीं जाएगा, दिस इज द मेन कंसर्न। हाँ वो भी होता है। और हाँ हाँ जी कंचन जी, और कुछ डाउट है आपका? सर एक और बात है कि ये हर कोई पर्सन इसको ग्रैब कर लेता है, इट्स क्वाइट इजियर। देखो, कुछ सर्टेन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है जब पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसका इंप्रेशन है इन चीज़ों के प्रति, और फिर वो सीखने के लिए आ रहा है, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। बट वंस वो बिलीफ सिस्टम चेंज होता है तो अपने आप सारी एनर्जीज को ग्रैब करना शुरू कर देता है। हमारा ह्यूमन बॉडी इतना ज़्यादा पावरफुल है, वो किसी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिसीव कर सकता है, तो उसी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक। सर एक और क्वेश्चन है, अगर कोई पर्सन हाँ, बहुत स्ट्रक है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस कहाँ से है, जैसे बोलते हैं कि कामिक हीलिंग्स हैं या ऐसे है, तो सर वो चीजें इसमें कवर नहीं हो सकती हैं। कार्मिक वो हीलिंग, कामिक कार्मिक हीलिंग। कार्मिक रेकी एक अलग टॉपिक हो जाता है, जैसे करुणा रेकी है, मनी रेकी है, कार्मिक रेकी है। बट आपको मैं इतना सिखा दूंगा कि कोई कार्मिक पैटर्न है किसी का, उसको कैसे हील करना है और कैसे उससे निजात पाना है। रेकी फॉर रिलेशनशिप अभी मैंने मेंशन किया ना, उसी के अंदर वो कार्मिक हीलिंग भी आ गया, कि लाइक अगर किसी पर्सन के बीच में रिलेशनशिप में कार्मिक पैटर्न्स है, तो वो रेकी अपने आप उसको हील कर देती है, तो वो हो जाएगा कवर। बट सर ये डिटेल में सीखना है, कंटिन्यू डिटेल में सीखना है तो गो फॉर कार्मिक रेकी, वो अलग टॉपिक है। ओके सर, ये कंटिन्यूसली डेज में रहेगा या वीकली 2-3 दिन रहेगा? कंटिन्यू डेज। प्राची मैम एक बार ये क्लियर कर दो कि ये कंटिन्यूस है या गैप रहेगा। डेज एंड टाइमिंग्स फर्स्ट, हाँ वो सारी क्योंकि चीजें लाइव होते हो तो टाइमिंग सेम है हाँ। फोटो पे, वो तो चेंज नहीं होगा। या कंचन जी, यस मैं आप पे भी आ रहा हूँ। मेजोरिटी जो टाइमिंग्स रहेगी वो शाम की रहती है, शाम या रात की, दिन में हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके। या प्राची मैम अगर आप यहाँ पे हो तो एक बार मुझे क्लियर कर देना कि कंटिन्यूस है या फिर हम गैप लेके करने वाले हैं, तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। मास्टर लेवल मतलब जो 7 डेज क्लासेस है वो कंटिन्यूस रहेंगी। उसके बाद कुछ डेज का गैप किया जाएगा एंड देन ग्रैंड मास्टर लेवल विल स्टार्ट। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अभी कॉल मत कीजिए, अगर कॉल पे बात करनी है तो भी मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। यस मैं यस। आपको क्लास के बाद या कल अपने आप कॉल बैक कर लूँगी, क्योंकि मैं आप सभी के साथ यहाँ पे कॉल पे हूँ, क्लास में हूँ। सो रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉप मी अ मैसेज, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई एवरी वन ऑफ यू वन बाय वन। मैसेज कर दीजिए, कोई भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल कॉल यू बैक। एंड अगर क्यूआर कोड से आप नहीं कर पा रहे तो जो रेड कलर से नंबर मेंशन है इस नंबर पे आप लोग पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। क्यूआर कोड मैंने आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, आप लोग वहाँ से स्कैन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा सो दैट हमें पता चले कि आपका रजिस्ट्रेशन किस कोर्स के टूवर्ड्स है या वो रजिस्ट्रेशन आपका ही है। तो स्क्रीनशॉट जो नंबर गिवन है उस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, ये मेरा ही नंबर है। सो यू कैन ड्रॉप द मैसेज एंड मैं आपको रिवर्ट मिल जाएगा। राजीव मैम, आई थिंक 15 लोग, 15 पार्टिसिपेंट्स हमारे, 15 स्टूडेंट्स तो आज ही जुड़ जाएंगे मुझे जिस हिसाब से इनके मैसेजेस दिख रहे सर मैसेजेस मैम तो बहुत टाइमिंग सारे हैं बता लेकिन दीजिए। अभी फिल्टर आउट करना मुश्किल है। हैं। बट हाँ यस 10 पार्टिसिपेंट्स आई गेस हो चुके हैं। यस, उसका आई बट थिंक ज्यादा ही ये नंबर जा यस चला गया यस है। यस यस मैम टाइमिंग भी अपडेट क्लास कर will सकते start हैं। tentatively from 11 November. हम्म। फाइनल डेट विल बी अनाउंस सून। एक आधे दिन आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ यू, आपकी लास्ट 7th डे तक कितनी प्रैक्टिस हो जाती है उसके बेसिस पे हम लास्ट क्लास यानी कि जो हमारी संडे को होगी
2 नवंबर इतना अच्छा दिन है, देव दिवाली का दिन भी है, उस दिन हम फाइनल डेट अनाउंस कर देंगे। तो मैम टाइमिंग्स बताइए। मैम टाइमिंग फॉर नाउ इज 7 PM, बट 7 इट इज़ नॉट फाइनलाइज्ड, अभी Yes, it टेंटेटिव is not टाइम है। final. जैसे कि मैंने बोला कि डिपेंडिंग ऑन ऑल द रजिस्ट्रेशंस, बाकी जितने भी रजिस्ट्रेशंस हैं उन सब के अकॉर्डिंगली एक फाइनलाइज हम कर देंगे। इधर इट विल बी 7 और अगर चेंज करना हुआ तो 9 PM। Yes, क्योंकि आप आफ्टरनून लोग ही, बैच नहीं है मैम। हाँ क्योंकि आप सर लोग ही नहीं मैंने आओगे फिर करना हम किसको मैं पढ़ाएंगे। अगर टाइम 9 बजे का होगा तो मैं करूंगी। ठीक है, हम 7 देखते हैं बजे। सात मैम सात व्हाट वी कैन सात। डू, आप क्या हाँ। कीजिए, आप व्हाट्सएप पे ना अपना नेम और टाइमिंग मैसेज कर दीजिए, सो दैट, क्योंकि देखिए अभी क्या है, आपने मुझे बताया, अगर मेरे पास और भी मैसेजेस आते हैं या फिर सारे लोग बोलते हैं कि 9 PM करिए, तो हम अकॉर्डिंगली टाइमिंग को चेंज कर देंगे। तो अगर राइट, तो आपके पेमेंट अलावा भी भी किसी और पेमेंट पार्टिसिपेंट्स की प्रेफरेबल टाइमिंग्स चेंज हैं, जैसे मेरे पास अभी एक मैसेज आया था कि 11 एंड 12 मैम इज ट्रैवलिंग, ट्रैवल कर रहे होंगे, तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके फिर हम लोग फाइनल कर देंगे। यस। आप लोगों को कंफर्म ग्रुप भी बन जाएगा, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो मैम ओके, मैं सो आई गेस पेमेंट तभी 9 करूंगी PM। जब मुझे मिलेगा। लाइव ओके, मिलेगा तो आई डू द पेमेंट। श्योर। यस, एंड प्लीज प्राची मैम को कॉल मत कीजिए अभी के लिए। आपको आवाज से भी लग रहा होगा उनका गला बहुत ज्यादा बैठ चुका है। सो या उसके अलावा हाँ जी, कंचन जी अब अनम्यूट कीजिए, अपना डाउट बताइए। बहुत देर से वेट करवाया मैंने, आई एम सो सॉरी। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए कंचन जी, एंड अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दिया है आपको। एंड उसके साथ साथ हीना जी एंड हरजीत जी हैव पेड फॉर द कोर्स। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। सर मेरा जो गूगल पे है उस पे मेरा यूपीआई नहीं वर्क कर रहा अकाउंट। ओके। मेरा क्रेडिट कार्ड वर्क करता है, हम्म। तो उसमें मैं पे कर सकती हूँ। आप किसी और से करवा सकते हो कंचन जी, लाइक आप किसी और को पैसे भेज के देन उससे पेमेंट। अभी 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 किसी से नहीं करा सकते, मेरे बच्चे आउट ऑफ स्टेशन है। ओके ओके। तो कंचन जी आप, हेलमेट करता हूँ। मैं ही ठीक है, मैं समझ बैंकर हूँ, गया। मैं ही बैंकर हूँ। ओके तो ओके। अभी मेरी यूपीआई ना पता नहीं कैसे ब्लॉक हो गई है। वो पिन नंबर ठीक नहीं आ रहा, अभी मैम मैंने डोंट ट्राई वरी, कोई मैसेज दिक्कत नहीं है, बैंक ट्रांसफर का भी ऑप्शन है। अगर आप एनईएफटी कर सकते हैं तो आप एनईएफटी भी कर सकते हैं, मैं डिटेल्स अभी ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। तो मैंने आपको भेजा है अपना जो मेरा थ्रू नहीं हुआ पेमेंट, तो मेरा वो फर्स्ट 15 में रख लीजिएगा। यस मैम, मैं अभी- रख दूंगी। एंड आप एक बार मुझे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है मैम? हाँ, व्हाट्सएप पे किया आपका जो डिवाइन ग्रेस वाला है। ओके ओके मैम, मैं अभी जो है सभी के मैसेजेस रिप्लाई कर रही हूँ, आई विल नोट इट डाउन। ठीक है, तो यस मैम। 6500 में ही मैं करना चाहूंगी। तो अभी मैं 1500 दे दूंगी या पूरे भी दे दूंगी, कोई इशू नहीं है। मनी इज नॉट द इशू। मैम मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे ना सारी डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर पे ही बना के करना पड़ा तो 2-3 घंटे बाद हो पाता है यस ना? मैम, 30 मिनट्स लगते हैं, मैं आपको एक बार डिटेल्स भेजती हूँ, आपके साथ मैं कोऑर्डिनेट कर लूँगी के व्हाट्सएप बाद पे। हमारे बैंक में 2 घंटे के बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं। डोंट वरी मैम, मैं भी आपके साथ ना कोऑर्डिनेट कर लूँगी। अदर ऑप्शंस भी होते हैं क्रेडिट कार्ड के अलावा, मैं आपको शेयर करती हूँ, पेमेंट लिंक्स भी शेयर कर दूँगी। जो पे ही बेटर ऑप्शन बनाने। लगेगा आप कर देना। ओके ओके। तो थैंक यू मैम। एक्चुअली मैं बैंकर हूँ, थी मतलब मैं आई एम 70 years नाउ, और मैं ऑलमोस्ट 50 years से मैं कुछ ना कुछ ओकल्ट में एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री ये सब करती रहती हूँ। वेरी तो नाइस। अभी भी मेरी वो चल रही है, कर्मा न्यूमरोलॉजी ओके का, ओके। बिल्कुल एडवांस्ड कोर्स चल रहा है। तो नाइस। अभी आपकी शायद मुझे वो ना देखनी पड़े, क्योंकि वो 8 बजे क्लास होती है। कल मैं उस क्लास में गई थी ना, तो वो रोज नहीं होती, मंडे ट्यूसडे होती है। ओके ओके, नहीं 8 बजे तो नहीं रखेंगे हम लोग। मोस्ट प्रोबेबली या तो 7 से 8 आएगा टाइमिंग, या 9 से 10 आएगा, जो आप लोग कह रहे हो उस हिसाब से। तो सबके लाइक कन्वीनियंस के हिसाब से जो एक ज्यादा वोट आएगा जिस टाइमिंग पे, वो हम रख लेंगे। 9 से 10 वाला तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा। ठीक है। ठीक 7 से 8 वाला फिर भी बेटर है। है, ओके श्योर। तो थैंक यू सो मच। तो मैं तो मैं मेरा पूरा ज्योतिष कुंज करके एक पूरा ग्रुप वो है, पेज है फेसबुक पे। ओके। तो
मैं काफी वेरी 30-40 साल से प्रैक्टिस करती हूँ ज्योतिष। वेरी गुड। रेकी आपको बहुत हेल्प करेगी। हाँ, रेकी मैंने पहले एक बार ही सीखने की कोशिश करी थी, बट समवन टोल्ड मी दैट आपको नहीं करनी चाहिए, आपको डिप्रेशन हुआ था। एक्चुअली ओके। मेरी डॉटर एक्सपायर हो गई थी, तो मेरे को डिप्रेशन हो गया था। मुझे डिप्रेशन हुआ था इसलिए मैंने रेकी सीखी, एंड आज मैं आप हाँ, लोगों को सिखा मेरे को रहा ऑफ हूँ। एंड ऑन होता रहता था डिप्रेशन। हाँ, मैं भी अपनी स्टोरीज आप लोगों को शेयर करूंगा कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, मेरा क्यों तो मैं रेकी के अंदर आया, तो वो सारी मेरा चीजें। तो हॉरोस्कोप भी बड़ा डिफिकल्ट वाला है। हम्म। ओके, ठीक है, करेंगे, मैंने सबसे लाभ बात साहब करेंगे। पढ़ी है, बीएनएन पढ़ी है, सारे सारे मोडालिटीज पढ़ी हैं, ओके गौर विज्ञान पढ़ा है। ओके, गुड गुड। तो कंचन जी, हम लोग कोर्स में और अच्छे से बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो अभी लाइक मैं और बाकी लोगों को डाउट्स ले लूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, वो मैडम दे देंगी, चलेगा है ना? चलेगा, यस। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच कंचन जी। ओके, थैंक यू सो मच। जसपाल जी, अनम्यूट कीजिए, आई एम सो सॉरी वेट करवाने के लिए। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। Sir, can you hear me, sir? यस। Yesterday you were telling about something past life regression. One session will be included. वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स के अंदर था वो, जो 3 नवंबर को शुरू हो रहा है। Sorry. जो आपको लाइक फ्रीज जो सेशन की मैं बात कर रहा था, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स आ रहा है 3 नवंबर को, उसके अंदर वो इंक्लूडेड है। सो इट्स ए सेपरेट कोर्स। अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें भी आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अलग से ज्वाइन कर सकते Okay. हैं। या Okay. I missed that part. That was ओके, good. Thank you. वेलकम वेलकम। या अपर्णा जी, अनम्यूट कीजिए। सर, आई हैव मेड द पेमेंट। सरित जी, वेलकम टू द ग्रुप, थैंक यू सो मच। डन विद द पेमेंट। नमिता जी, थैंक यू। सर, कैन आई पे इन अ वाइल एज आई हैव टू टेल समवन फ्रॉम न्यूयॉर्क प्लीज। ओके डिम्पल जी, चलेगा। अपर्णा जी, अनम्यूट कीजिए, आपको ऑप्शन आ रहा होगा। सर, आई एम नॉट अवेलेबल टिल 30 नवंबर सर। कोई बात नहीं नमिता जी। सुषमा जी, इज देयर एन व्हाट्सएप ग्रुप? आई डिड नॉट फाइंड एनी लिंक। सुषमा जी, सुषमा जी को मैम लिंक नहीं मिला है ग्रुप का, तो वो ज्वाइन करना चाहती है। कैन यू शेयर मोबाइल नंबर टू पे? सुभाष जी, यस, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा रेड कलर का जो नंबर है, द डिवाइन ग्रेस करके, स्क्रीन पे क्यूआर के नीचे। नॉट एबल टू अनम्यूट। ओके, आप चैट में एक बार लिख सकते हैं अपर्णा जी। यस सर। सर हाँ, मैं बोल रही थी। आपका नेटवर्क नहीं आ रहा अपर्णा जी। पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक प्लीज। कृष्णा जी, यस मैम, अगर लिंक का कुछ हो सकता है अरेंज, अगर जूम पे, या तो हम दे सकते हैं। रचना जी, पेड। वेल, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द ग्रुप रचना जी। अपर्णा जी, 1500 पे करती हूँ, बाकी क्लास के पहले कर दूंगी। ओके, वेलकम टू द ग्रुप अपर्णा जी। सर, आप कल कुछ बता रहे थे, ये हो गया, एनर्जी एक्सचेंज डन सर। दीपाली जी, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द ग्रुप। सर, प्लीज लेट इवनिंग का टाइमिंग रखना, आफ्टर 7। ओके। सुभाष जी, आई एम प्लेस ऑफ क्यूआर कोड, कैन मोबाइल नंबर बी गिवन? यस, आपको स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा मोबाइल नंबर, क्यूआर के जस्ट नीचे। क्लास कब स्टार्ट होगी? डिम्पल जी, पेड, थैंक यू सो मच। schedule time should be maintained, it's a request. Okay, Sharmishta ji, Hema ji, 9 p.m. is the best time. Okay, so I have to leave, thank you so much, thank you so much. How it is different from Reiki? अपर्णा जी, किस चीज की बात कर रहे हो आप? आई थिंक ये दूसरी अपर्णा है, राइट? अपर्णा रॉय अलग है। सर, प्लीज शेयर द म्यूजिक लिंक ऑफ 7 चक्रा। ओके,
ओके वेट, मैं म्यूट करता हूँ। गुड इवनिंग सर। मैं ये बोल रही थी पीएलआर भी साथ में लेंगे तो कुछ आप डिस्काउंट कर देंगे क्या फीस में? आई थिंक 2500 उसकी प्राइस है। तो प्राची मैम अगर कुछ है तो ऐसा प्लीज बता दीजिए। क्या है, नहीं समझी मैं। आप रिपीट करेंगे वापस, मैं एक क्या बार बोल रहे हैं? प्राची मैम को पूछ रहा हाँ। हूँ। एक बार मुझे टीम से बात करनी पड़ेगी। आप अपना जी अपना मैसेज एक बार ड्रॉप कर सकते हैं क्या प्राची मैम के पास, या टीम को मैसेज कर दोगे तो दे विल गाइड यू। हाँ, अभी राइट नाउ मैंने 1500 पे किया है। हेलो। ठीक है, अगर आप सॉरी मैम, पीएलआर में आना चाह एक्चुअली रहे हैं अनदर तो कॉल आ गया था तो आपका डाउट स्किप हो गया। आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई विल कनेक्ट यू बैक, या फिर आप रिपीट कर दीजिए अपना डाउट। ओके मैम, और ये स्क्रीनशॉट भी आपको ही भेज दूं क्या? हाँ जी मैम, मेरे नंबर पे भेज दीजिए। ओके ओके मैम, थैंक यू संदीप सर। ओके वेलकम। अपर्णा जी, ये दूसरा वाला नंबर आपका है या फिर हेलो अपर्णा जी को मैंने नहीं अनम्यूट नहीं किया है। हाँ जी रॉय सर। ओके ओके मेरा है सर। सर मुझे पूछना था, एक फायर रेकी ओके। होती है तो हाउ व्हाट रेकी यू आर टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट फायर रेकी? यूएसयूआई फायर रेकी देखो कुछ रेकी की बहुत रहते सारे टाइप। नहीं नहीं, जो अभी अपन देख रहे हैं वो उसुई रेकी है, जहाँ पे लाइक डॉक्टर मिकाओ सुई जी ने जो लीनियज दी है और जो रेकी की नॉलेज दी है वो उसुई रेकी सिस्टम के अंदर होती है, और वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी रेकी की बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग अलग। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, अष्टलक्ष्मी रेकी हो गया, नारायण रेकी हो गया, देन आपने अभी फायर रेकी मेंशन किया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कार्मिक रेकी, करुणा रेकी। तो अपना अपना सबका लाइक डिफरेंस है। तो अभी सर जो कोई हम कर रहे हैं हीलिंग वो में उसुई क्या रेकी है, तो डिफरेंस है? काफी मतलब डिफरेंट। मतलब हीलिंग में क्या डिफरेंस है इन सब रेकी में? डिफरेंस आई थिंक ये थोड़ा सा लाइक मैंने कभी ऐसा फायर रेकी फर्स्ट टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट में ये नाम सुन रहा हूँ, और मुझे थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी टाइप की रेकी आप देखोगे मार्केट में आ चुकी है, बट जो हम्म। एक्चुअल रेकी है, जो उसुई सिस्टम है, वही है। एंड ओके, जैसे उसके अलग अलग टाइप है कि हम रेकी की लीनियज को कंटिन्यू करके अलग अलग लोगों ने हीलिंग्स बनाई है। तो एक आप जो एक कोर्स करवा रहे हैं, दिस इज अ कंप्लीट कोर्स कि हम अपनी भी हीलिंग कर सकते हैं और किसी और की भी? या यस यस यस। ओके, थैंक यू सर। ओके, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, लाइक होली लाइक फायर रेकी है, राइट? हम्म। तो मैं उसके बारे में रिसर्च करूंगा, डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। बट अभी के लिए अगर आपको प्रॉपर तरीके से रेकी सीखना है तो दैट इज योर दिस उसुई रेकी सिस्टम, जहाँ पे आप ये सारे सिंबल, सारी नॉलेज को गेन करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे कोई कोर्स मिल रहा है तो देन आप इसको कंप्लीट करके कर सकते हो, बट फर्स्ट यू हैव टू लाइक कंप्लीट एंड गो थ्रू फ्रॉम दिस सिस्टम, सो दैट आपको एक नॉलेज हो जाएगी, आपका बेस मजबूत हो जाएगा अगर रेकी को सीखने के लिए भी। ठीक है, या when no given in red, it type name of सरिता जैन। यस सुभाष जी, जो आप पेमेंट कर रहे हो वहां पे नाम सरिता जैन करके ही शो करता है। भावना बाहिटी इज कमिंग, प्लीज कंफर्म दैट आई कैन पे ऑन दिस और नो। प्राची मैम, सरिता जैन का तो मुझे पता है, ये दूसरा नाम जो यहाँ पे आ रहा है भावना बाहिती, वो एक बार कंफर्म कर दीजिए। नहीं नहीं, भावना भावना मैम का कोर्स है वो कालसर एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है। लेकिन जो नंबर स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले है, ओके लेट मी डिस्प्ले द शीट अगेन। इस नंबर पे आप लोग को पेमेंट करना है। इधर इट विल बी सरिता हेलो जैन और सर, लम प्राची एंड अग्रवाल। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे शो कर देती हूँ। आई हेलो सर, गेस लम आपने एंड ओम भावना वाज मैम का गुड नंबर बिट इन ओपन कर लिया होगा, बट डोंट वरी। भावना मैम का वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड कालसर्प का कोर्स है जो आ रहा है। वर्म यम टू हम, आई यू फील कैन वेरी नोट दिस हैवीनेस, नंबर, फील मैंने लाइक माय शेयर किया बॉडी है, विल। आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं। ये सीमा जी, जो एक्सपीरियंस आपको हुआ है
वो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को होता है। ऐसा लगता है कि बॉडी लाइक सूज रही है, कुछ टेम्परेरी स्वेलिंग भी आ जाती है क्योंकि वो कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो निकले हैं। तो इट्स अ गुड साइन अगर देखा जाए तो। ठीक है, और किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, रेज योर हैंड्स, देन हम उसके बाद एंड करेंगे। और आपको अगेन क्यूआर दिख गया होगा स्क्रीन पे। सुभाष जी, इसको एक बार आप दोबारा ट्राई कीजिए, इस बार हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट थिंक सो अब किसी का कोई डाउट बचा होगा मैम, सो हम एंड कर सकते हैं क्लास को। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, फॉर शोइंग योर लव। एंड कल मिलते हैं फिर ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ। 24 बॉडी पार्ट्स को हम शुरू करेंगे, ठीक है, रेकी एनर्जी को फील करेंगे, एंड ऐसे हम अपनी जर्नी को भी कंटिन्यू करेंगे। या थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी थैंक यू, यू गुड सो मच नाइट। एवरीबॉडी, थैंक यू सर। सो मिलते हैं कल 7 बजे सेम जूम लिंक के साथ। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।